बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। अगर शक हो कि हम लाइव नहीं हैं तो हम छींक भी मार सकते हैं। बेस्ट बात यह है, क्यों शेफ़ नूर हमारे साथ आज मौजूद होंगी। ख़वातीन और हज़रात, आपको PTV होम ऑफिशियल के फ़ैन पेज के ऊपर हमने वीडियो टीज़र दे दिया हुआ है। आपके नाम भी इस बार प्रॉमिस शामिल किए जाएंगे। सवालात कीजिए, हमने गेस्ट लिस्ट भी बता दी हुई है। हमारे साथ शेफ नूर मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपको देख के मैं मुस्कुरा रही हूँ और वो अदरक वाली एक अदद चाय है, उसका वेट हो रहा है। वो देखेंगे कि इस सेगमेंट के अंत तक मिलती है कि नहीं, है ना? बिल्कुल। अच्छा, बन क्या रहा है ये बताएं पहले। अच्छा, आज सुंदर हम लोग बना रहे हैं जिंजर बना रहे हैं। जिंजर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंक अपना स्टार्टर में दे रहे हैं, एप्पल जिंजर दे रहे हैं और इसके साथ हम लोग बना रहे हैं ब्रोकली ड्रम स्टिक्स हैं। ठीक है। और उसको हम सालसा के साथ सर्व कर रहे हैं। और मेन कोर्स में हम लोग बना रहे हैं आज चिकन शाहजहानी। ओह, चिकन शाह है। अच्छा अभी जो कह रहा था अभी नहीं, जब आएंगे मेन गेस्ट तो फिर उनसे हाँ नहीं, अभी ये बात के लिए हम फिर बातें रखते हैं ज़रा थोड़े से। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि हमारे किचन के प्लीज़ अगर हम शॉट दिखाएं तो हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस बहुत ही अमेजिंग इको स्टार के मौजूद हैं। आपको इको स्टार का फ्रिज नज़र आ रहा होगा जी, माइक्रोवेव अवन नज़र आ रहा है, सैंडविच मेकर जो है वो भी नज़र आ रहा है और बहुत अमेजिंग इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूटिलाइज ज़रूर अपने घरों में करते होंगे। अच्छा जी, चूँकि वीकेंड का वक्त होता है ख़वातीन और हज़रात, और बहुत सारे लोग होते हैं वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमने किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है। तो ये वो वक्त है कि जिसमें आप इंजॉय भी करते हैं, साथ में दिमाग में चीज़ें जहन में चल रही होती हैं, रिलैक्स भी करना होता है। इसलिए हम इस तरह की प्रोग्रामिंग लेके आते हैं सैटरडे और संडे को कि आप लोग रिलैक्स भी हों और साथ ही साथ जो आने वाले हफ्ते के काम हैं वो आप खुश असलूबी के साथ उनको प्लान आउट करें। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी हमारे वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर से, जो कि मेरी भी फैमिली मेंबर निकली, जो कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बहुत ही अपनी और बहुत ही प्यारी दिल की सादिया अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? गुड, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और गाना तो नहीं आपने इस आवाज़ में मेरे से सुनना, मैं सुना सकती हूँ। वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं सुन ही लूं, क्योंकि मुझे पता चला कि बड़े अच्छे गाने भी गाती हैं। मैं गाना गाती हूँ, बस अभी नहीं, इस आवाज़ में नहीं हो। अच्छा जी, साथ ही साथ आपको अच्छा सादिया के लिए कॉल्स भी आ रही हैं। हम ये भी जानेंगे कि सादिया अपने सेगमेंट में आज हमें क्या बताने वाली है। नंबर ज़रा मैं ख़वातीन के साथ शेयर कर लूँ, 042-992-000628 हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए ये स्ट्रिप की सूरत में, स्क्रॉल की सूरत में चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सादिया से सवाल करना चाहिए, यू मोर देन वेलकम, लेकिन फ़ी कॉलर हम एक सवाल लेंगे एज प्रॉमिस। जी सादिया, आज हम अब क्या करने वाले हैं? अच्छा, आज हम कुछ वैसे तो जिस तरह एज एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या है। बेसिकली हम आने वाले हफ्ते के बारे में हम प्रिडिक्शंस, यानी कि आपको एस्ट्रो वेदर के मुताबिक आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, आप अपने हफ्ते को प्लान कर सकें। कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ वो बातें भी होती हैं जिनको हमने मैनेज करना होता है। आप अपनी जिंदगी में आसानी खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग करके। एरीज टू पाइसेस हम बात करेंगे इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक की बात करेंगे। एक्सीलेंट, ठीक है। और उसमें कोशिश मैं ये करूँगी कि क्विक बताना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। तो हम बात स्टार्ट करेंगे एरीज वालों से, और एरीज से लेकर पाइसेस तक की हम बात करेंगे इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते। बिल्कुल। तो 12 सितारों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, एक रफ अंदाजा होता है, जिसमें आपने, मैं फिर से कहूंगी इस वर्ड को प्लीज बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि आपने अपनी लाइफ को खुद मैनेज करना होता है। ये प्लैनेट्स की पोजीशन होती है जिसके मुताबिक आपको एक आगाही दी जाती है और उसमें आपने अपने लिए खुद से प्लान आउट करना होता है। ये एक एस्ट्रो वेदर होता है, आसमानी सयारे होते हैं जिसके मुताबिक आपको एक आगाही दी जाती है, आपने अपनी लाइफ को कैसे प्लान करना है, और उसके मुताबिक बाकी मेरे रब का हुक्म है, जो होता है उसकी मर्जी के मुताबिक होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बीइंग अ मुसलमान या हम सबके ईमान का हिस्सा है, होना भी चाहिए। लेकिन आप कहाँ पे एहतियात कर सकते हैं, ये ऐसे ही है जिस तरह आप एक सड़क पे जा रहे हैं और आपको बताया जाता है कि आगे खड्डा है या आगे कोई गड़ा है, तो आप अपना रूट चेंज कर लेते हैं। जिस तरह भी आज मुझे बताया गया कि
ट्रैफिक है, आपने अपना रूट चेंज करना है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा रूट को चेंज करने के बारे में एक आपको प्लानिंग दी बिल्कुल जाती सही। है। स्टार्ट करते हैं एरीज से। जी बिल्कुल, एरीज आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते में कुछ आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड, आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हैं, एहतियात बरती हैं। गुस्सा एक हद से ज़्यादा आ सकता है, उसकी वजह क्या होती है? कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको हाइपर करते हैं। लिहाजा इस हफ्ते में अगर कोई गड़बड़ चल रही है आपके रिलेशन के हवाले से, एहतियात कीजिएगा, जल्दबाजी का स्टेप नहीं लेना है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी जो मैं अक्सर अपने YouTube चैनल पे तो बहुत ज़्यादा मेंशन करती हूँ। जिस वक्त भी आप किसी रिश्ते में जाने लगे, शादी करने लगे, कुछ भी करने लगे, प्लीज काइंडली कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराया करें। यानी कि जिस तरह आप अपना जायचा, अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं, इसी तरह से जिस भी रिश्ते में जाने लगे वहां पे अपने उनका भी जायचा बनवाइए और खुदा का वास्ता है डेट ऑफ बर्थ सही बताया करें, मिस गाइड ना किया करें। आपका भी नुकसान है और जिनके साथ आप रिश्ता करने लगते हैं, दो घरों के नुकसान बिल्कुल हो जाते हैं। तो आप जरूर कंपैटिबिलिटी चेक करें। मगर यस, ये वो टाइम है जहाँ पे गुस्सा, एग्रेशन की वजह से दो लोग आपस में गड़बड़ कर सकते बिल्कुल हैं। सो बी केयरफुल। अच्छा सादिया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हम साथ साथ उर्दू में भी बताते जाएं कि एरीज को उर्दू में क्या कहते हैं, और मंथ अगर बता दें ताकि लोग रिलेट कर नेक्स्ट सकें। टाइम में मैं नेक्स्ट वीक में इस चीज़ की पूरी ठीक है, कोई इशू नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी जो है ना कोशिश ये करूँगी कि इस चीज़ को पूरा उर्दू में। मुझे अपना तो पता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी होता है, ये बुर्ज मुझे जद्दी पता होता अच्छा है। महीना साथ साथ बताती जाए अगर एरीज, और जिस तरह आगे मैं डेट्स के साथ पूरी ठीक है। चीज़ों को इंशाल्लाह ताला पूरे नेक्स्ट क्योंकि आज तो हमने ऑल ऑफ अ सडन इस चीज़ को प्लान है। किया कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल मेंशन करूँ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि नहीं, ये आप मेरा आइडिया था। हाँ जी, मैंने सादिया को on the कि spot जो है कहा। इस चीज़ को जो है ठीक है। बकायदा बुर्ज हमल कहते हैं। हाँ, वैसे एरीज वालों एरीज। को बुर्ज हमल कहते ठीक हैं। है। मैंने कहा ना, मैं खुद भी कहीं भूल नहीं, वैसे ना लोगों जाऊं। को आइडिया है, हाँ जी। अंग्रेजी में भी इतना जिस issue तरह अब टॉरस वालों को बुर्ज सौर कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, बुर्ज सौर टॉरस वालों, आप लोगों के लिए जो है इस हफ्ते में अमेजिंग वीक है। जो लोग रिश्ते वगैरह की तरफ से जाना चाहिए, जिनके रिश्ते ख़राब हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वर्क वाइज इट्स एन अमेजिंग वीक जहाँ पे आपकी नई चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। इनिशिएटिव लीजिए, ज़रूर कीजिए, ऐसे आइडियाज़ आपको मिलेंगे, क्रिएटिव हुए होंगे। जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, यानी कि जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऐसे स्किल्स रखते हैं, यहाँ पे आपको कोई नई चीज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन स्लो है अभी प्रोसेस, अभी बड़े प्लैनेट्स डायरेक्ट हुए हैं, अगला हफ्ता मज़ीद अच्छा होगा। लेकिन ज़रूर इनिशिएटिव लीजिए, ये अच्छा वक्त है, ठीक है, बेहतरी आएगी। ठीक है जी। अब तीसरा जो हमारा होता है, जिनको कहते हैं जेमिनी, बुर्ज जौजा। जेमिनी वालों के लिए ये बड़ा आफ्टर एजेस, मैं कहती हूँ बड़े अरसे के बाद थोड़ा सा इत्मीनान वाला वक्त शुरू हुआ है। और सेहत जिनकी बहुत ख़राब रह रही थी, उनकी सेहत में बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पे जिनको ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे नाक, कान, गला या साइनस की प्रॉब्लम्स, इस तरह के इश्यूज़ थे, उनके लिए बेहतरी आएगी। मगर स्टिल जिनको एलर्जीज़ रहती हैं, अभी भी ख्याल रखें, केयर फ्री नहीं होना है। इनके लिए जो कारोबारी हजरात होते हैं, जॉब में जिस तरह से भी है, डेजिग्नेशंस का हाई होना, लेकिन इतना ख़तरा है इनको, वो लोग जो इनके लिए कुछ बैड प्लानिंग्स करते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जिनके कोई अदालती मामला चल रहे हैं, अभी इनके लिए दिसंबर तक, लंबा बता रही हूँ, दिसंबर तक बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, दिसंबर इनको तक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इश्यूज रहेंगी। लेकिन जिनको वरासती मामलात में कोई फ़ायदा मिल सकते, जिनके वरासती कोई मामलात वगैरह चल रहे हैं। सही। अब हम नेक्स्ट अपने प्लैनेट की तरफ, या जिसको ज़ोडिक साइन कहते हैं, उसकी तरफ चलेंगे, जो कि हैं कैंसेरियंस, यानी कि बुर्ज सरतान। ठीक है। शुक्र है, मैं सोचूं कि मुझे भी मैं तो उर्दू में हैरान हो रही हूँ, बड़ी याद रहे। अच्छा, साथ साथ कॉलर्स भी लेंगे, पहले ये हम कर लें कंप्लीट ये वाला, उसके बाद फिर मैं अगले बुर्ज कॉलर्स सरतान के बाद हम लेते हैं। अच्छा जी, जो कैंसेरियंस हैं, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल टाइम रहने का टाइम है। और क्योंकि ये वो वक्त है जहाँ पे आप लोग किसी अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, यस, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। जिनको कोई घर का चेंज है, घर का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके कोई घर में बड़ों के हवाले से, मदर साइड, मदर हेल्थ, उधर से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई जॉब वाले जो हजरात होते हैं,
हैं उनको हो सकता है एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, मेरा यहाँ पे मशवरा होगा कि कोई चेंज अभी मत लेकर आए, खुदा न खास्ता जॉब के जाने के खतरात, यानी कि अपनी तरफ से बड़े ओवर कॉन्फिडेंट बनेंगे कि कोई मसला नहीं जी कर लेते हैं यार, लेकिन ये एक इसको हम कहते हैं छलावा, धोखा। ठीक है, वो धोखा भी हो सकता है, लिहाजा अगर कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं दे नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, सोचें समझें देखें परखें एंड देन गो फॉर इट, क्योंकि ये वक्त इसको हम थोड़ा सा छलावा कहते हैं। और अभी ख़ास तौर पे 30 के बाद 30th के बाद अगर कोई ऐसा चेंज आता है तो वो हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो, 30 से पहले ऐसा कोई कदम ना उठाएं। बिल्कुल सही। अब हम कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद, हम बात कर, अच्छा आप कर लें बात। ठीक है, अब हम अगले अपने ज़ोडिक साइन की तरफ चलते हैं, तो वो हैं जी लियोज बुर्ज असद। लियोज वालों के लिए इम्प्रेसिव। लियोज वालों के लिए जो है बेहतर टाइम है, बेहतरी का वक्त शुरू हुआ है, और फिर से कहूँगी बड़े अरसे के बाद है, क्योंकि अब इनका इसको हम सेकंड हाउस कहते हैं जो कि फाइनेंसिस के हवाले से बेहतर होता है। वहाँ पे अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है फाइनेंसिस के लिए, पैसों को जोड़े भी, इनके अखराजात भी इस वक्त बाय द वे काफ़ी हो रहे होंगे, और वो एक्सपेंस जो कि कहते हैं ना बजट से आउट हो जाते हैं, ये कहाँ से पैसे खर्च हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, बजट पे भी इनको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये हफ्ता ख़ास तौर पे अगर आपका कोई ऐसे अखराजात है जो कि बहन भाइयों के हवाले से, कोई इधर से पैसे मांगेगा कोई उधर से पैसे मांगेगा, कंट्रोल करके रखे, जज्बात में आके दे देंगे, जज्बाती बहुत रहेंगे, जज्बाती होके पैसे ही दे दो। हाँ दे देंगे, क्योंकि इनका जिसको हम कहते हैं हाउस जो कि बहन भाइयों के हवाले से होता है, वहाँ पे हो सकता है इनको कोई भी डिमांड आ जाए, कुछ भी आ जाए। और फिर से एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, समटाइम्स किसी के लिए ये वक्त बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होती है जिस वक्त आपके नाम के यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हवाले से आपका पर्सनल बर्थ चार्ट बनेगा या किसी का भी पर्सनल बर्थ चार्ट बनेगा, सिचुएशन टोटली चेंज हो जाती है। तो ये इसको हम जनरल रीडिंग कहते हैं। लिहाजा किसी के लिए वो वक्त बहुत जल्दी आ जाता है, किसी के लिए कुछ देर के बाद आता है, मगर आता जरूर है। बिल्कुल सही। तो आपने केयरफुल रहना होता है। अब आप उस वक्त इतने जज्बाती हुए, आप कहते हैं प्यार मोहब्बत में कोई गल नहीं जी ले जाओ, तो उस तो बाद फिर सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है कि हो क्या है। तो ये इनके लिए इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सेकेंडली यहाँ पे बहुत से लियोज आप लोगों के लिए किसी किस्म का कोई कन्वेंस का चेंज, कोई भी ऐसी जिसमें लग्जरीज होती हैं, चाहे वो सेल फोन हो, कोई भी ऐसी चीज, मगर अपने आप को खुश करने के लिए भी कोई भी चेंज इस तरह का आ सकता है, विच इज़ गुड। और अपने ज़ात के ऊपर बहुत तवज्जो देंगे, जिसमें डाइट करना, कुछ भी करना, योगा करना, बट अपनी ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो रहेगी। अच्छा, वैसे अच्छी बात है, अपना भी ख्याल रखना चाहिए। दिस इज एक्सीलेंट। आई मस्ट से कि इसके ऊपर ख्याल रखें रादर देन के जज्बात में आके किसी दूसरे के हत्थे चढ़ जाएं। जज्बात में आके बह जाएं, हाँ, किसी दूसरे के हत्थे चढ़ जाएं। बेहतर है कि अपने ऊपर तवज्जो दें। दिस इज मोर गुड। अच्छा, अब सादिया कॉलर काफ़ी देर से, अच्छा माजरत मैं पहले इसलिए क्योंकि वो तसलसल में चल रहे हैं, ऑब्वियसली आई डोंट वांट, बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को वेट करा रही हूँ, बहुत सॉरी जी। हमारे साथ कौन कॉलर मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी। साजिद इमरान साहब कहाँ से बात करें? इमरान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी मुल्तान से बात करें जी। क्या सवाल करना चाहेंगे सादिया से? मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था उनसे। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी। 26 जनवरी जी 1982। 1982। और वक्त क्या है पैदाइश का? मगरिब का टाइम है। मगरिब का टाइम है। और तो नहीं सादिया कुछ पूछना? कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पे पैदा हुए थे, किस शहर में? जी किस शहर में पैदा हुए थे? लोकेशन? मुल्तान में? इस्तांबुल में पैदा हुआ था जी, इस्तांबुल में। ओके अच्छा। ओके जी, थैंक यू सो मच। करियर के बारे में जानना चाहते हैं जी, ऑन एयर सुनिएगा जवाब जी। जस्ट करियर के हवाले से जी, करियर के बारे में। अच्छा, करियर में तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ही इज़ डूइंग फाइन, लेकिन इनका या तो कोई काम ही ऐसा है जिसमें या तो ट्रेवल रहता है, लेकिन पिछले कुछ 1-1.5 साल से काफ़ी डिस्टर्बेंस मुझे इनकी लाइफ में नज़र आती है। कुछ इस तरह के मामलात नज़र आते हैं, या तो ये कोई डिसीजन मेकिंग में इस वक्त पे, क्योंकि 22 अगस्त के बाद से, इसी साल के 22 अगस्त के बाद से
किसी बात का जैसे होता है ना रिजल्ट, कोई नतीजा, कोई ऐसा मामला आने वाला है, ही सीम्स डिस्टर्ब। और मेरे अपने ख्याल में अभी इनको नवंबर तक, नवंबर की 30 होगी या कुछ एंड ऑफ नवंबर होगा, ही शुड वेट। अच्छा ओके। अभी कोई जज्बाती फैसला ना करें, और मे बी जो भी इनका कोई फैसला या कोई डिसीजन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज फैमिली मैटर है, कोई फैमिली की वजह से किसी बात पे फंसे हुए हैं या कोई इस टाइप की कोई सिचुएशन लगती है। आई सजेस्ट कि ही शुड वेट एंड वॉच। Okay. और जो कोई भी मामला आएगा, पता नहीं कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ही सीम्स डिस्टर्ब। काफ़ी टू बी ऑनेस्ट कॉम्प्लिकेटेड सी किसी सिचुएशन में मुझे नजर आते हैं, बट जो भी होगा दिसंबर के बाद। अच्छा, जो भी होगा दिसंबर के दिसंबर बाद के होगा। बाद। बिल्कुल सही, आपके लिए ढेर सारी दुआएं, इंशाल्लाह अच्छा होगा आपके साथ। जी अच्छा जी इंशाल्लाह। जी जी नेक्स्ट। हाँ, हम लियो पे बिल्कुल। थे ना? जी बिल्कुल। अच्छा भी सादिया भी इंसान है ना, कि अभी पहले उधर जाएं तो थोड़ा उनको भी हमने माजिद देना है। कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा हम 2 सितारे कर लें, उसके बाद फिर कॉलर से बात करते हैं। जी अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे। मैं सही आपका दिफा कर रही हूँ ना? बहुत मुझे बेहतरीन भी दिफा शाबाशी कर भी रही तो हैं, दें। थैंक यू सो मच। अब हम आ जाएंगे जी लिब्रा की तरफ। ओके। और लिब्राज मेरा ख्याल है इनको मेज़ान कहा जाता है, मेरा बिल्कुल ख्याल है। सही। अच्छा जी लिब्राज, आप लोगों के लिए जो है वेरी गुड टाइम, और फिर इनको भी मैं कहूँगी कि बड़े अरसे के बाद इनके लिए एक बड़ा अच्छा वक्त बना है। और इनको इस वक्त एक गुस्सा, जज्बात, या जिसको हम कहते हैं लाइफ के पिछले पुराने मैटर्स को सॉर्ट आउट करने का टाइम है। और अभी ये वक्त फिर से कहूँगी आगाज़ है, क्योंकि अभी पिछले 1-2 हफ्ते में ना बहुत से प्लैनेट्स, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट हुए, रेट्रोग्रेड थे, यानी कि रुजत की हालत, उल्टी चाल में थे, डायरेक्ट हुए। और उनमें से लिब्रास ख़ास तौर पे आपके लिए ये वो वक्त है जहाँ पे आप अपनी माजी की बड़ी गलतियों को दुरुस्त करेंगे, और अभी ये वक्त शुरू हुआ है। बहुत से लोगों की जो एक शादीशुदा ज़िंदगी या ऐसे मामला, रोमांस की लाइफ, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पे अपने आप को दुरुस्त करने का टाइम है। मेरा यहाँ पे एक सजेशन में, मैं हमेशा सजेशन ज़रूर देती हूँ, अभी ये वक्त वो नहीं है जहाँ पे आप फ़ौरन कोई फ़ैसले करें, डिसीजंस कीजिए, टेक योर टाइम। और अभी 1 से 1.5 महीने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फ़ैसले कर पाएंगे। इस हफ्ते में सिर्फ रिलैक्स कीजिए और अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, अपनी वेल बीइंग जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर तवज्जो दें। वर्क वाइज बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, वर्क वाइज बहुत अच्छा टाइम है। नई चीज़ें, नए प्रोजेक्ट, आप जिस अपनी एरिया ऑफ लाइफ में हैं, जो भी काम करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, नई चीज़ें आ सकती हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं, नई चीज़ें आ सकती हैं। जज्बाती होके काम नहीं लेना है, खास तौर पे इमोशनल लाइफ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कितने स्टार्स रह गए हमारे? 1 2 3 4 आई थिंक 5 है। 5। जल्दी से ये करके इसके बाद कॉलर लेते हैं। हम अब चलेंगे स्कॉर्पियोज पे, ठीक है? और स्कॉर्पियोज के लिए ब्यूटीफुल टाइम, ये तो बल्कि कुछ ऐसे वक्त से गुजरे हैं जहाँ पे अगर इनकी कोई शादी है, कोई ऐसे मामलात हैं, मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को एड्रेस करी हूँ जो कि सिंगल हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है अगर कोई ऐसा मामलात करना चाहते हैं, मगर मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। अच्छा वक्त है इन लोगों के लिए। वर्क वाइज अभी नए कामों में डलें तो सोच समझ के डलें, क्योंकि यहाँ पे अभी इनको हो सकता है जिनकी ट्रांसफ़र्स ख़ास तौर पे एक्सपेक्टेड है, या जो एक शहर से दूसरे शहर की तब्दीली है, जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है। लेकिन फिर मैं कहूँगी सोच समझ के, अभी नहीं, 1 से 2 हफ्तों के बाद बेहतर टाइम आएगा। सेजिटेरियंस की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए बुर्ज कौस मेरे हाल है इनको कहते हैं, इनके लिए बेहतर टाइम है, अच्छा टाइम है, और बड़े अरसे के बाद अच्छा टाइम आया है। वैसे तो 2021 जो है इनके लिए कदरे बेहतर था, 20 से बेहतर था, चीज़ें ठीक हुई होंगी, नई चीज़ें आई होंगी। और मैरिटल लाइफ हो, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी हो, इमोशनल लाइफ हो, उसके लिए भी बेहतर है। और नए काम अगर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स टूटेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। बिल्कुल सही। और बहुत से लोगों के लिए ऐसी चीज़ों के इम्कानात हैं। सही। अगले अगर हम ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो कैप्रिकॉर्न्स, बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये एक वो वक्त है, इनकी भी अपनी कहते हैं बहुत सी चीज़ों को रीडायरेक्ट करना, नया काम हो, नई चीज़ें हो, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक करना, अपने स्टाफ में बहुत से चेंजेस को लेकर आना। जो लोग अपने कंपनी के CEOs होते हैं, हेड्स होते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को ठीक करेंगे। पर्सनल इमोशनल लाइफ
विल गेट बेटर। जिनकी थोड़ी सी ठीक नहीं थी वो बेहतर करेंगे। जो लोग नई शादी वगैरह के मामलात पे जाना चाहते हैं उसके हवाले से बच्चे मैंने जिस तरह भी कहा है कि अभी ये वो वक्त शुरू हुआ है जिनके लिए बहुत सी चीज़ों को ठीक करना, अपने पुराने मामलात को ठीक करना, और ये बहुत से लोगों की लाइफ में हो रहा होगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो एक्वेरियस। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए भी यस सबसे जो मुश्किल में इस वक्त आए होंगे ना वो एक्वेरियंस होंगे। उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चीज़ों को हैंडल करना पड़ा होगा, बट थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दें। घबराने वाली बात नहीं है, बट आफ्टर अ कपल ऑफ मोर वीक्स या इस जब नवंबर मिड आएगा तो इनके लिए बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। लास्ट ज़ोडिक साइन है हमारा पाइसिस, जिसको बुर्ज हूत कहते हैं। ये मछलियों वाला है हाँ, ना? मछलियों अच्छा, वाला ये मुझे होता है, पता है, हाँ। ठीक है। इन लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ख़ास तौर पे अगर इनकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो ठंडी ठंडी चल रही होगी। बहुत से लोगों के लिए नई चीज़ों की तरफ जाना, स्टेप लेना, आगे की तरफ बढ़ना, डरे हुए होंगे। बहुत से पिछले धोखे, प्रॉब्लम्स, चीज़ें, उनसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे होंगे। एक चीज़ अच्छी हुई होगी इनकी लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत से लोगों की लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से बेहतरी, इंडिपेंडेंसी, नई चीज़ें, ट्रैवलिंग आ रहा होगा, विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल सही, शाबाश, थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहे। सादिया ने कमाल कर दिया मल्टीटास्किंग की। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ हम ब्रेक लेंगे। आपसे अगली सैटरडे को इंशाल्लाह मुस्कुराते हुए मुलाकात इंशाल्लाह होगी। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं जिनको मैंने सलाम किया है ये आपके अपने हैं, मैं टीज़र पे बता चुकी हूँ। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं चुप रहूँगी और ये बोलेंगे कौन है, ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, अब जल्दी से तारुफ़ कराएंगे अपने तमाम मेहमानों का, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा देर बैक स्टेज इंतज़ार करें और उनसे बहुत चिट चैट होंगी और सारे सेगमेंट्स जो हैं फिर आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अच्छा जी, मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अगर ये है तो ये हैं, यानी ये दोनों साथ साथ हैं और ये आपकी फैमिली का हिस्सा है। एकेडमी और इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं और उतनी ही हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं। यकीन जाने जब इनसे मुलाकात होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे तो सीनियर हैं, आपके अपने दी वन एंड ओनली अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। ठीक हो गया? आपको दूर से सलाम किया था तब आपने लिफ्ट नहीं जी, मैंने वहाँ से वालेकुम अस्सलाम भी कहा। अब दूर की नज़र ज़रा चेक करा लीजिएगा। अच्छा, मैं इस आवाज़ में ना गाना भी सुनाऊंगी आज आपको। हाँ, क्या गाना सुनाऊंगी इस आवाज़ में। मुझसे? नहीं, मैं इस आवाज़ में गाऊंगी। अच्छा। सुनना पसंद आप करेंगे? जी ज़रूर। 3 लोग तो भाग गए थे सुन के। अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं। हाँ। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान, ये मैं नहीं गाऊंगी बिल्कुल भी, ये गाती हैं और जब गाती हैं तो आपका दिल करता है सुनने को। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ बहुत सा काम किया, प्राइवेट चैनल्स के लिए भी बहुत सा काम किया और कॉन्सर्ट्स करती हैं पूरी दुनिया में। कम नज़र आती हैं, दुनिया के किस कोने में होती है, लेकिन अभी इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आपकी अपनी फादिया शबो रोज़। अस्सलाम वालेकुम। दूर दूर से प्लीज़ आइएगा। फादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। आई लव योर हील्स, ब्यूटीफुल हील्स। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब अगली मेहमान को जल्दी से बुलाते हैं। अच्छा जी, अगले जो हमारे मेहमान हैं, हॉलीवुड में बहुत सारा काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उतनी ही अगेन ही इज़ ऑल्सो डाउन टू अर्थ पर्सन। प्राइवेटली बहुत सारा पाकिस्तान में भी किया, रैंप वॉक की, शूट्स किए और बड़ी इंटरेस्टिंग इनके साथ गपशप होती है। इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि अब क्या काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चैम्प इम्मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र।
इम्मी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपको मिलके दोबारा, और बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, आप। थैंक यू सो मच। मैंने कहा तारीफ कर दी। हाँ, अच्छा तारीफ कर दूं ताकि सर गेम में जो है ना थोड़ी नहीं एक्टिविटीज़ में कोई छूट वूट नहीं मिलनी, बनती है ना थोड़ी थोड़ी। अपनी लड़ाई आप लड़नी है। अच्छा जी, अगली मेहमान को जल्दी से बुलाएंगे। बहुत ही प्यारी है, सच एन इनोसेंट पर्सनालिटी, लेकिन जब टीवी पे आती हैं आप इनको एक्टिंग करते हुए देखते हैं। शी इज़ अ मॉडल एज वेल, बहुत सारे शूट्स करती हैं। हाल ही में मैं इनका शूट देखा था, बड़ी शी इज़ ब्यूटिफुल। स्क्रीन पे बहुत सारा काम कर रही हैं, प्लेज में भी हमारे साथ मौजूद हैं मैमूना कद्दूस। अस्सलाम वालेकुम। How are you? How are you? I'm good. Looking beautiful. Thank you. You are also looking beautiful. थैंक यू। अच्छा, ये जरा लॉन्ग शॉट हमारे गेस्ट का दिखाइएगा सर। आपने अशरफ साहब नोट किया ये सारों ने काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जी, सारों ने, इधर वालों ने तो पहने सही हुए बात हैं। ये है मुझे भी लगता है कि वहाँ तबला छोड़ के इधर आ गया हूँ। उधर भी माशाल्लाह मैचिंग है सारे। अच्छा, इकबाल भाई और हमारे सारे जो ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स उन्होंने भी काले कपड़े पहने जी, हैं। जी। ये कुछ अजीब सा इत्तेफाक कोई है। कोई इनका है, कोई आपस में कोई राब्ता है कि सुबह क्या पहने। ऐसा रब्ता होना जी। चाहिए वैसे। ये दिल को दिल से राह होती है ना, कि वो वाला राब्ता है। हाँ, आप जैसे बैठे हुए हैं ना लेफ्ट और राइट पे, हाँ दिल को दिल से राह हो सकती है। सही बात है। देखिए हम दोनों बिल्कुल फुल ब्लैक हैं, उसमें थोड़ा सा वाइट है, इसमें थोड़ा सा ग्रे है। मैंने मैरून भी रखा है बट दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, सो सर कैसा लग रहा है शो पे आके? बहुत अच्छा लगा, फिर दोबारा हमें अच्छा लगा। हाँ, दोबारा अच्छा लगा। हाँ, स्क्रीन पे कम कम नजर आ रहे हैं अशरफ साहब, क्यों? स्क्रीन पे कम कम ही नज़र आना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा नज़र आने लगते हैं तो लोग फिर गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि यार हर पासे मुंह कड्डे है इन्हें की गल है यार भाईजान, सिरों खबरां रह गई हैं बस पढ़ने वाली हैं, बाकी तो तुसी हर जगह होंगे। उससे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। नहीं, लेकिन आप या कुछ ऐसे जिस तरह कभी आप हो गए, आप ऐसे सीनियर्स हैं कि आपको देख के नहीं ये कोई कह सकता, ये मैं पहले ही बता दूं। हम तो एहतियात बरतते हैं ना, वो कहें या ना कहें। नहीं, लेकिन अब क्या समझते हैं कि जो लाहौर में भी दोबारा से तो काम होना जी, मैं कर रहा हूँ, मेरा सिटकॉम चल रहा है संडे को पीटीवी पे, आपका खादिम। अरे 6:30 बजे चलता है। और बड़ी फरमाइश थी उसकी हमेशा से। अच्छा, वो तजुर्बा कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जो अभी हो रहा जी, है ये पीटीवी में तो हमेशा आके हमें खुशी महसूस होती है। चाहे बाहर हम कितना भी कर लें, बैनहर में भी काम कर लें, मगर जब टीवी पे आके काम करते हैं तो लगता है अपने घर आ गए। अच्छा, मुझे याद है मैंने अशरफ साहब का जो मैं वाकयात ज़रा सुनने, जिस दौर में जिस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया तो लाइव ड्रामे हुआ करते थे। सर, इस स्टूडियोज में भी काम किया बहुत सारा? बहुत इस किया। स्टूडियो की क्या यादें हैं वो लाइव वक्त के दौर में? यहाँ बड़े बेशुमार प्लेस हुए। जंजालपुरा का सेट भी यहीं लगा हुआ था हमारा। अच्छा, इधर था लगा जी, हुआ? इसी सेट पे था। ओके। और ये स्टूडियो से तो अब हमारी ए, बी और जो लास्ट स्टूडियो हमारा डी, ये सब में रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। अच्छा। तो यादें तो इसके दरो दीवार से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कोई लाइव वक्त का बताइएगा जब, यानी वो बता रहे थे कि आप सोचो फादिया कि लाइव ही चलता था, ड्रामा भी लाइव ही चलता था, जो हो गया बस फिर हो गया। यस, लाइव तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हुई कि खुद ही हंसियाँ निकल गई सबकी। कि एक ड्रामा चल रहा था यहाँ से, तो वो एंड पे सबको छुरियाँ लगती हैं, तलवारें लगती हैं, तो लाशें गिर जाती हैं। अब लाशें गिरी हुई थी, स्क्रॉल चल रहा था, तो उन्होंने खुद ही कहीं वो सोच लिया कि ख़त्म हो गया होगा स्क्रॉल, तो लाश उठ के बैठ गई। तो लाश फिर गिर गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ। लेकिन गुड ओल्ड टाइम्स आई थिंक। क्या बात, और क्या बात। अमेजिंग वो वक्त है, और बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जब हम सीनियर्स को बुला के ये बातें सुनते हैं। ना आप बताएं, आपको हम देख रहे हैं और बहुत खुश होते हैं। मैंने लेटेस्ट शूट देखा था, मैं ब्रांड का तो नाम नहीं ले सकती, बट यू शाइन माशाल्लाह से स्क्रीन पे एज अ एक्ट्रेस। अब आप काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझती हूँ कि जब इंसान एक्टर बनता है ना, तो वो हर किसी की ज़िंदगी जीता है। मुझे हर किसी की ज़िंदगी जीने में बड़ा मज़ा आता है, और हर किसी की फीलिंग्स, और इट्स अमेजिंग फीलिंग। और रिसेंटली मैंने अभी मेरा सब टीवी के लिए एक आ रहा है, अगर तो मेरे होते। मैं मेमोराइज़ करी थी कि मेरे ड्रामे का क्या नाम था। आप जब बात करी थी इनसे, मैं अपने ड्रामे का नाम भूल गई थी। हो जाता है जब आप काम करो तो। हाँ, अभी शौकत चंगेज़ी के साथ एक सीरियल किया है पीटीवी के लिए, हाँ, PTV लाहौर के सेंटर लिए। के लिए। वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम लाहौर सेंटर के लिए पीटीवी से वेरी किया नाइस। है। और हम देखना चाहेंगे आपको। अच्छा, इस्लामाबाद से आप हैं ओरिजिनली, जी। तो इस्लामाबाद में तो मुझे याद है कि बड़ा कम काम हुआ, बहुत कम काम। पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर का मुझे गेस्ट हाउस याद है सर, और मुझे याद है तारिक मिराज साहब का आगोश ड्रामा भी हुआ, सफेद शाकिर उजैर साया। साहब का।
उसके बाद तारीखी कहानियाँ, इस्लामाबाद से बहुत काम हुआ। लेकिन फिर बीच में बिल्कुल खत्म हो गया वो बीच में हो गया, शकील शुरू में अदनान बहुत काम हाशमी। हुआ। बहुत काम हुआ। हाँ, शकील अदनान हाशमी का धुआं ड्रामा धुआं ड्रामा कोयटा धुआं से। नहीं था। कोयटा से था वो? जी कोयटा वो से तो इस्लामाबाद में वो नहीं। कोयटा से नहीं, था। आप इस्लामाबाद में बैठी देख रही होंगी, धुआं तो कोयटा से था। ये कोयटा तो से मुझे हुआ था। स्टैम्प और पता है। नबील वहीं से हिट हुए थे। हाँ। किसी का यार ना बिछड़े। अरे हाँ हाँ, वो तो कोयटा, धुआं तो कोयटा। all time, हाँ वो तो। लेकिन सजाद अहमद साहब बिल्कुल उन्होंने उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस किया। लेकिन अब आपको कैसा लगता है कि इस्लामाबाद में दोबारा से काम हो रहा है? एक वक्त था जब शुरू हुआ, जिस तरह हम बात करें, बीच में बिल्कुल डेड हो गया, कोई काम नहीं हो रहा था। अब मेरे सुनने में आया कि फिर काम हो रहा है। यस, मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और मेरे हक में बहुत बेहतर है कि एक ही सिटी में मेरा घर भी होगा, फैमिली को भी टाइम दे पाऊंगी और काम को भी टाइम दे पाऊंगी। एक नया चैनल भी लॉन्च हो रहा है, चैनल का नाम लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल दिल में आप जरूर लेना। और हम टीवी भी नहीं, मतलब ये भी वही क्या था जो फौत होगा और फिर दोबारा। हाँ, ये इसका भी यही लाश उठ के बैठ गई। लाश उठ के बैठ गई, ये भी यही मैंने कहा। चले कोई नहीं, वो रवानी में निकल जाता है मुंह से, कोई बात नहीं। अच्छा चले, 2 दिन बड़े चैनल्स आ रहे हैं और एक न्यू लॉन्च हो रहा है और एक तो रनिंग में है, पहले से चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा काम होगा, इस्लामाबाद से स्टैंडर्ड का काम होगा और मेरे हक में बेहतर होगा। शक है कि इसको मैं खामोश करा दूं, इसने फिर बोलना था। ये अब इतना तजुर्बा। 3-4 और चैनलों के नाम आ जाने। अच्छा जी, इम्मी व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है काम हॉलीवुड में या पाकिस्तान में? अभी क्या चल रहे हैं प्रोजेक्ट? मेरा आजकल तो बेसिकली मैंने अभी एक मूवी की है जो कि ऑलमोस्ट 13 फिल्म फेस्टिवल्स में कोई 21 अवार्ड्स जीत चुकी है। एक्सीलेंट। उसका नाम है ओनली लव मैटर्स। Wow. मेरी जो ज़्यादातर एक्टिंग होती है वो ज़्यादातर इंग्लिश में मैं करता हूँ। और अभी एक और मैं शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ अमेजोन प्राइम के लिए। ओह वाओ। ठीक है, एक मेरी नेटफ्लिक्स के लिए एक आ रही है। मेरा ज़्यादातर जो अब काम है वो ज़्यादा एक्टिंग की तरफ है। बिल्कुल सही। मॉडलिंग तो मेरी बेस है, 14 सालों से मैं कर रहा हूँ। 15 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट लिया हुआ है, तो मैं तो अब गुरु माना जाता हूँ मॉडलिंग की इंडस्ट्री में। बिकॉज आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाता है। लेकिन देन इम्मी, हॉलीवुड में जब आप काम करते हैं तो उसमें भी बड़ा कुछ आप लर्न करते हैं। बहुत वो ज़्यादा। बड़े प्रोफेशनल हैं वो लोग। उनकी प्रोडक्शंस देख के ना, जब $500 बिलियन की प्रोडक्शन पे आप काम करते हैं ना, और आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जब काम कर रहे हैं ना, तो वो आप एक तो पहले स्टारस्टक होते हैं। मैंने भी पिछले दिनों कुछ किया मिशन इम्पॉसिबल में। मेरा एक रोल था टॉम क्रूज के साथ, और मैं टॉम क्रूज को बस देखते ही रहूं कि यार। नर्वस नहीं होते आप? नर्वस आप होते हो, लेकिन आपने दिखाना नहीं होता कि आप हो रहे हो। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, ही इज एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू ना। तो उसकी वजह से थोड़ा सा होता है कि यार ये स्टार्स तक बंदा होता है, क्योंकि आप बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं, आपने उनसे काम सीखा है। आपने उनको कहा मैं बचपन से आपको देख। नहीं कहना होता ना, आप समझ रहे हैं, आप जरा थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का अशरफ मुजाहरा साहब, करना आपको पड़ता कभी है। किसी ने दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ? जी इतनी बार कहा कि अब सुन हो गया हूँ मैं बिल्कुल तैयार होता हूँ उनको, बाबा जी को देख के कि ये क्या कहने वाले। और जी ऐसे छोटे छोटे होते थे जब हम आपको देखते थे, मैं कहा मैं भी कभी छोटा ही होता था जब आप मुझे देखते जब थे, आप मुझे देखते लेकिन नहीं, क्या करें। अच्छा, और लोग जो है ना वो, हाँ चले बाद में इस बारे में बात करेंगे। सो यू आर डूइंग दिस नाउ कि अब आप नेटफ्लिक्स और उसके साथ मैं ये ज़्यादातर एक्टिंग में कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी पाकिस्तान में सेक्सिएस्ट मैन की लिस्ट निकली, उसमें मेरा नाम था। ठीक है, उसके अलावा जो था अभी मैं अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ अपने कपड़ों की, एक पूरा ब्रांड मैंने अपना स्टार्ट किया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप भी जी, आप करें, बिल्कुल। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, मैं आपके ये मूवी के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहूंगी। फादिया, मैं आपसे आपकी तरफ बढ़ूंगी। कम कम नजर आप आती हैं जी। अमेरिका में ज्यादा होती हैं, UK इंग्लैंड में होती इंग्लैंड हैं, में, yes। इंग्लैंड में होती हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान आए तो फिर हम आपको देखते हैं। मेरी और हमसाई बिल्कुल। हैं ये, तो फिर मैं भी लंदन से हूँ। ओके, आई एम फ्रॉम अच्छा, मैंने कहा शायद एक ही एरिया में रहते हैं शहंशाई में वो। अच्छा, फिर अच्छा, नहीं फिर साडा आप- ग्राई। अच्छा जी, कुछ गानों के बारे में बताइएगा, क्या हो रहा है? वीडियोस पे ज्यादा काम है? अब स्टार्ट किया है वापस, क्योंकि कोविड की वजह से तुम्हें पता ही है सारा कुछ स्टॉप था, तो वी स्टार्टेड अगेन। शोज हैं, इवेंट्स हैं, सो यस, ऑल गुड। बिल्कुल सही। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए आपने बड़े खूबसूरत जो हैं कसीदा बुर्दा शरीफ हमने सुना, एंड वो उसको जब ऑन एयर होता है वो, तो इतने खूबसूरत अंदाज से आपने उसको पेश किया है, निहायत अकीदत और एहतराम के साथ। वो नज़र आता है, वो झलकता है उसमें। आई थिंक मोहसिन का बड़ा इसमें हाथ है। जब भी मोहसिन कोई जाफर ऐसी साहब। चीज़ होती है तो हमेशा मोहसिन जाफर फ़ोन करते हैं, और एक तुम सबके साथ ऐसी ही जैसे फैमिली होती है ना। मुझे लगता नहीं कि मैं कहीं बाहर आई हूँ, आई फील लाइक अ होम। नहीं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। Yeah. और अशरफ साहब, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ ना सर, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जो ऑडियंस है उसकी जो वाबस्तगी है और अटैचमेंट कुछ और है, जज्बाती होते हैं लोग ज़्यादा,
क्योंकि अपनाइयत ज़्यादा है पीटीवी के साथ। इसलिए कि शुरू से उन्होंने पीटीवी देखा, उस वक्त तो प्राइवेट चैनल्स थे भी नहीं, एक ही चैनल था और वो दुनिया की हर चीज़ उनको दे रहा था, जिसकी पसंद की जो चीज़ थी वो उसको मिलती, यानी हर तरह के वैरायटी थी पीटीवी में। और आज भी मुझे मेरा ख्याल है कि 85% पीटीवी ही देखा जाता है जहाँ भी देखा जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि अब गाँव में चले जाएं किसी ऐसी दूर उफ्तादा जगह जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ अगर एक लोहे का हैंगर लगा दें टीवी के साथ तो पीटीवी आना शुरू हो जाता है। आना शुरू हो तो जाता है। पीटीवी को तो फिर आप रोक नहीं ना सकते कि बिल्कुल। अच्छा कहाँ सर, अगर 80s और 70s के दौर के प्लेस की बात करें, फिर हम 50-50 की बात करते हैं, ये तमाम ऐसे गोल्डन एरा के प्लेस हैं कि आज भी इनके आसपास कोई खड़ा नहीं हो सकता प्ले, यानी आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज भी जो यंग जनरेशन है वो धुआं देखना चाहेगी, गेस्ट हाउस देखना चाहेगी, 50-50 देखना चाहेगी, अंधेरा उजाला देखना चाहेगी, जंजालपुरा देखना चाहेगी, ऐनक वाला जिन। हमारा तो बचपन ही नहीं कंप्लीट होता अगर स्पेस 2000 था एक, और फैमिली फ्रेंड्स ड्रामा हुआ करता था, शाशलिक हुआ करता था। शाशलिक होता था। हाँ हाँ, तो ये प्रोडक्शन जो है सर, हालांकि वो दौर ऐसा था कि इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। नहीं थी, कम टेक्नोलॉजी में वो रिजल्ट दिया कि जो बिल्कुल नामुमकिन था। मगर आज उसकी छाप देखे कि इस एज के बच्चे हमारे स्किट्स 50-50 के हमें भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं। हम हैरान होते हैं कि यार ये भी मानूस है इससे, ये यंगस्टर्स जो हैं। ये वाला आपने वो वाला ऐसे कहा नहीं, ये भी नहीं, ये तो खैर माशाल्लाह ये गराई है, मेरे भी गराई है, मैं भी 4-5 साल रहा हूँ वहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं। पीटीवी भी साडा ग्राई है। गराई निकल आए सारे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, हम जरा कुछ सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सेगमेंट्स जो है हमने पहले भी बताया था, बड़े बामानी सेगमेंट्स हैं। ये जो सेगमेंट है अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं या जो नोन पीपल हैं उनका बचपन कैसा होता है, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि बचपन में उनकी शक्ल कैसी होती थी। मैं तो एज ए फ़ैन मेरा बड़ा दिल करता है कि जी अशरफ साहब के बचपन की कोई तस्वीर अगर मिल जाए, कवि साहब के बचपन की तस्वीर मिल जाए, तो यू नो आप फैसिनेट होते हो। तो ये सेगमेंट जो है टर्न बाय टर्न होगा। अपनी लड़ाई है नहीं गई नहीं, इंटेंस म्यूजिक रखें इकबाल भाई। अपनी लड़ाई खुद लड़नी है अशरफ साहब, ये इन बच्चों को समझा दें। ठीक है, कह दें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। लड़ेंगे, ये माशाल्लाह लड़ाके हैं सारे। लड़ेंगे। अच्छा जी, एक तस्वीर दिखाएंगे एक सेलिब्रिटी के बचपन की। आपने सवालात मुझसे करने हैं, 10 सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को गेस करना है। टर्न बाय टर्न डिफरेंट तस्वीर दिखाई जाएगी। तो सर फिर स्टार्ट आपसे करें? जी कर रहे हैं। चले जी, अशरफ खान साहब के लिए पिक्चर दिखाइएगा अब जी। ये अब आप सवाल करें, अगर गेस कर लिया तो फिर नाम एक ही दफा लेना है। ऑब्वियसली फीमेल हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी से गहरा ताल्लुक, बिल्कुल गाने भी गाती हैं, बिल्कुल होस्टिंग भी करती हैं। बिल्कुल, ये मुझे तो बुशरा अंसारी लग रही है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। ये हुई ना बात। बुशरा आपा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बुशरा अंसारी, अभी मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, कनाडा से आते ही फ़ोन किया उन्होंने। तो बुशरा से तो बहुत गहरी हमारी बहुत ही याद अल्लाह है। तो बुशरा आपा जैसी तो आर्टिस्ट सदियों में पैदा होती हैं, ये हमारे यहाँ तो 3-4 ही हैं। ये ऐसा ही है, उंगलियों पे गिन लें आप, ऐसा ही है, 3 निकलेंगी या 4 निकलेंगी। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बाकी हमारे जैसे तो बेशुमार घूम रहे हैं। नहीं ये ऐसा नहीं है। ग्रेट आर्टिस्ट। नहीं, आप भी, आप इस तरह यू आर बीइंग वेरी नहीं, हम्बल। नहीं, आपने मैं- नहीं सर, नहीं, जो बात सच है वो तो फिर है। भी नहीं, ये 3 हैं या 4 हैं, नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे हैं। नहीं, शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड आप भी, यूर एन एकेडमी माशाल्लाह। अच्छा जी, अब ममूना रेडी हैं आप? ममूना के लिए तस्वीर दिखाइए। दिल को कुछ नहीं, दिल अभी हाँ। दिखाएं तस्वीर ममूना के लिए जल्दी से जी। म्यूजिक बजाएं इंटेंस जी। ओहो ममूना, ये कौन है? नहीं ये तो सवाल पूछेंगी, तस्वीर खुद तो बोलने से ड्रामा नहीं। आर्टिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आ, ड्रामा आर्टिस्ट ही हैं। हाँ सॉरी, मैं कंफ्यूज किया ना आपको जान के। अच्छा, हाँ, फिल्मों में भी काम की है। सवाल पूछे ना जल्दी जल्दी। रीमा तो नहीं है? नहीं देखो, गलत, पहले में ही आप पहले पूछे सिंगर हैं क्या है? ड्रामा आर्टिस्ट हैं, फिल्म्स में भी काम किया है, बहुत यंग और बबली हैं। आप ही के तरह का एक उनका फेस का थोड़ी सी है, बबली, बहुत क्यूट है। आप बताओ। साइमा जी?
है मेरे। चले जी, वो बुला रहे हैं, मैं जरा आती हूँ जी। 5 4 3 2 1 हानिया आमिर। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि साइमा जी कहाँ से आ गई बीच में। नहीं, मुझे लगा आप पुराने नामों में से देंगी मुझे भी टास्क। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कोई बुला रहा है, आप उधर जाना पसंद करेंगी? नहीं। चलें फिर ठीक है, इधर ही बैठी रहें। चल, मुझे तो नहीं बुला रहे। नहीं नहीं, आप बैठी रहें, आपने नहीं जाना। चैंप इम्मी के लिए तस्वीर दिखाइएगा अब जी। ओहो, एंड क्विकली क्विकली। He's an actor. यस, He also recites naats. बिल्कुल, ठीक है, इमरान अब्बास। एक्सेलेंट। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फेस कट से अंदाजा हो गया था। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। फादिया, एंड आपके लिए पिक्चर दिखाएंगे अब। दिखाएं जल्दी से पिक्चर। आप खड़ी ना होए, खड़ी क्यों हो रही हैं? वो मैं जी जी, क्वेश्चन सवाल ही पूछ लेती हूँ। एक्टर हैं? नहीं, सिंगर। सिंगर हैं? अभी पूछे ना इस दौर की हैं, किस दौर की? आपने दौर चेंज किए तो दौर कहीं ना कहीं चल रीसेंट टाइम की, ओके चलो बहुत ठीक है। फेमस हैं। मोमिना मुस्तहसन। ओए बिल्कुल सही। ओके ठीक है। ये इधर से कहाँ से आवाज आई सर? सर ये मौजे भी होते हैं ऐसे जिंदगी में। अशरफ साहब क्या कहना चाहेंगे? वो सही है। मेरा हो गया। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है और फादिया माशाल्लाह 4 लोगों में से चौथे नंबर पे आई हैं, तो खास हो जाए म्यूजिक इनके लिए। और इसमें जो विनर है वो अशरफ खान साहब हैं। मैं हमेशा 0 पर आउट होती थी, और पता कितनी खुश होती हैं, लेकिन एक काम जिसमें आप माहिर हैं वो काम जो है आप आके परफॉर्म करेंगी। सो ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अब बढ़ेंगे हम फादिया के गाने की तरफ। जी आ जाइए फादिया जी, ये सामने माइक है। अमेजिंग सी फादिया की परफॉर्मेंस। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीनो हज़रात। और ब्रेक में जो है हमने कुछ आइटम्स सर्व किए। फादिया आपने खाया नहीं? वो मैंने अभी गाना है ना, तो उसका थोड़ा सा चखने में नहीं तो कुछ एमी नहीं। वो मैंने कहा कोई मिर्ची हाँ समथिंग वैसे you're right, you're right, हाँ। फंदा लग जाता हाँ है। नहीं नहीं you're right। अच्छा जी, नूर की तरफ भी हमने बढ़ना है। शेफ नूर जो है कुछ फ्राई करी है, ग्लव्स सफ़ेद पहन के, और इको स्टार का अवन एंड फ्रिज एंड जो अप्लाइंसेज हैं हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें बड़ी उम्दगी के साथ आपने बनाया है। आज हम उसमें एप्पल जिंजर बना रहे हैं। किस में? ये फ्राई फ्राई नहीं इसमें नहीं, ब्लेंडर में बना रहे हैं। आप ब्लेंडर में बना इको स्टार के ब्लेंडर में आज एप्पल जिंजर बनना है। वेरी गुड। और आपने ये सर्व करना है अभी थोड़ी देर में जी। अच्छा जी सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जब भी आपके शो में आती हूँ तो मुझे डिफरेंट चीज़ें खाने को मिलती हैं और वो बहुत टेस्टी होती हैं। इट्स सो डिलीशियस। अच्छा, मुझे you so लगा much. कि कहने लगी मैं जब आपके शो में आती हूँ मैं भूखी आती हूँ। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हम ड्रामे की तरफ आ गए, गाने की तरफ नहीं गए, वरना खाना पीना हराम हो जाता। खाना पीना। अच्छा नहीं, मैंने थोड़ा हल्का हाथ इसलिए भी रखा हुआ है कि मैं लास्ट वीक मुझे कह लें फूड पॉइजन हो गया था। नहीं नहीं नहीं, you're right। सो कोई बात आई एम नहीं, जस्ट कोई अवॉइडिंग। विद सिंगर्स मैं वी कैन टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ये है कि आप बताएं अम्मी कैसा लगा? मैं तो हेल्थ कॉन्शियस का बड़ा ख्याल रखता हूँ क्योंकि मुझे हेल्दी लग रहा है, तो इसलिए मैं बहुत मज़े से खा रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की चीज़ मैं कई 3 महीने बाद खा रहा हूँ, है तो इसलिए 10 3 गुना महीने क्या ज़्यादा किया फिर आपने? डाइट पे है क्या खाया? बस उबली हुई चीज़ें, उबली हुई चीजें। ओह हो, अच्छा। तो ये खा के ना जन्नत महसूस होती है। अच्छा मैं अशरफ साहब कहती हूँ खाने के बगैर क्या जिंदगी है भाई? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। माजरत के साथ भाई डाइट मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतनी बोर जिंदगी फादिया लगती है कि खुश रहने का दिल नहीं करता। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कोई आर्टिकल कि आप खुश होते हो, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं अगर आप खाते पीते रहो। खाएं पिए खुल के, नहीं मैं बहुत मगर अच्छा, एक्सरसाइज करें उसके साथ। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ और मैं बड़े मज़े के खाने बनाता हूँ। अच्छा, ये नहीं आपकी कि मेरा बेगम जो खुश रहे? बोरिंग खाना होता है, नहीं, मैं खुद बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाता हूँ, लेकिन ये फ्राइड चीज़ें और इस तरह की चीज़ें ये बहुत आपके avoid अलावा भी किसी ने कहा कि आप मजेदार चीजें बनाते हैं? जी जी सब कुछ सारे ये अच्छा, आप ही बंदा फैसला कर लेता है कि अभी मैंने कमाल कर दिया। ये वैसे बहुत जरूरी है। नहीं बहुत मज़े का है ये। अच्छा जी जल्दी से नूर ये रेसिपी बता दे, फिर अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ना है, जल्दी से बता दे। अच्छा जी, हमने आज बनाए हैं ब्रोकली ड्रम स्टिक्स।
यूजली हम लोग मार्केट में ड्रम स्टिक्स खाते हैं जो कि चिकन के होते हैं। इसमें मैंने ब्लांच ब्रोकली ली है, उसके साथ मैंने चॉप की है कोरिएंडर, चॉप की है ग्रीन अनियंस। अगर हम उर्दू में बताएं ज़्यादा आसानी होगी, ब्रोकली को उर्दू में क्या कहते हैं? ब्रोकली ही है, ब्रोकली है, ठीक है। इट्स ब्रोकली, इट्स यू कैन से कि सिबलिंग है ये कैबेज एंड छोटी बहन हुई ना? कॉलीफ्लावर, छोटी बहन आप ठीक है, ये कह पालक सकते की। हैं जी। तो ग्रीन कलर की होती है, इसको हमने ब्लांच किया है, ब्लांच करके फाइन चॉप किया है। इसके साथ हमने इसमें हरी मिर्च ऐड की है और प्याज ऐड किया है फाइन चॉप, थोड़ा सा चिकन ऐड किया है, चीज़ ऐड किया है, सीजनिंग ऐड किया, सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ऐड किया है और देन इसमें हमने एक ब्रेड स्लाइस होल ऐड किया है और उसको हमने बैटर को मिक्स करके उस लेग्स पर रोल किया और देन उसको हमने चिलर में सेट किया है 1 आवर के लिए। और देन अब इसमें ऊपर कोट किया है, इसको फ्लावर का कोट किया है, एग में कोट किया है और देन क्रम कोट करके इसे डीप फ्राई कर लिया। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात है नाजरीन कि जो ब्रोकली है ये बच्चे नहीं वरना खाते और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी बूस्टर है। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर है और इसके साथ साथ जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर इस तरह बनाएंगे ना तो बच्चे शौक से खा भी लेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप प्रेजेंटेशन खाने की अच्छी करो तो वैसे ही बंदे का दिल करता है, नहीं भी दिल करेगा तो आप खाओगे क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो। अच्छा जी सर, ओके हो गया 10 बाय 10? बेहतरीन, बेस्ट बेस्ट। आपके क्या आप मैं तो डर लगता है आपकी तरफ आते हुए कुछ मुंह से ना निकल जाए बात ऐसी वैसी। हाँ, फौरन आगे जाना पड़ता है। आगे जाना पड़ता है। हाँ जी, खूबसूरत और लजीज। ठीक है, बिल्कुल सही, मैं बाद में बताती हूँ। बाद में बताएंगे। तो मुझे पता है बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत अच्छा बनाती है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। अशरफ साहब, बचपन में ड्राइंग वगैरह किया करते थे, जी पेंटिंग किया वगैरह? करते थे, मजा आता था बहुत और कॉम्पिटिशन्स भी हुआ करते होंगे? बहुत होते थे, इनामात भी लिए कई। मगर ये है कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं थी कि जिस पे कि वाह वाह हो जाती और गोल्ड मेडल मिल जाता, और ये था कि ठीक है अच्छी बनाई है, ये होता था। लेकिन दिल करता है पेंटिंग करने को। हर मुझे तो लगता है हर इंसान का बचपन बड़ा अधूरा हो कि आपने ड्राइंग ना की हो, पेंटिंग ना किया हो, खेल कूद में हिस्सा ना लिया हो। ख़वातीन हज़रात, अब जो अगली एक्टिविटी मैंने आपको बताया था बड़ी बामानी एक्टिविटीज़ है। इस एक्टिविटी के अंदर वो जो हर इंसान का बच्चा है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से पेंट आप करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उन मोमेंट्स को चेरिश करेंगे। और ये ऑन अ लाइटर नोट हमने एक्टिविटी का एहतमाम किया है। इसमें अशरफ साहब जज होंगे। जज साहब क्या कहना पसंद करेंगे? मेरे 12 साल मुझे वापस लौटा दीजिए जज साहब। कोई मांगी ना लगा 12 साल वापस। 12 साल। अच्छा जी, जज साहब पहले किसको भेजा जाए मैदान में? जी, जिनसे सबसे ज्यादा खतरा है पहले उनको ताकि वो फटाफट जो भी करना करके तो वो बैठ जाए आके। अच्छा जी, मैमूना मैडम, इशारा तो आप समझ ये आपने कैसे कह दिया मैमूना? मैंने तो निशानदेही की थी कि चारों में से कोई भी हो सकता है। बात देख भी मुझे रहे थे बाय द वे। सर सबसे वहाँ देखा भी नहीं इन्होंने। चलो मैमूना, सबसे खतरनाक यही है। आ जाए मैमूना चलो मैदान में, मैमूना, आए जरा जल्दी से। प्लीज। अच्छा जी, होगा सिलसिला कुछ यूं, नहीं अभी ना म्यूजिक बजाए ना, अभी जरा पहले शुरू हो इकबाल साहब। अच्छा जी, होगा कुछ यूं, इधर आप आए। कुछ भी ड्रॉ कर। नहीं कुछ, अल्लाह है आपका तो कुछ भी कोई पता नहीं चलेगा। ये आप पकड़ें। अब आपके पास है कि आपने फादिया, चैंप, इम्मी में से किसी एक को ड्रॉ करना है। जज साहब बताइए किसको ड्रॉ, या अशरफ साहब को नहीं करेंगे हम, इन दो में से किसी को भी कर ले। आप बताएं किसको करें? फादिया को ये करें? जिसको भी करेंगे ना आपको पता लग जाएगा। ना याद पेंटिंग होगी और वो लोग हर बंदा कहेगा मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। भाई क्या करनी है? ये मैंने अपने बच्चों को डरवाना जाके। मेरी रनिंग है, ये मैं मेरे जिलाने के काम आनी चाहिए। अच्छा जी, चैंप इम्मी को ये ड्रॉ करेंगी। ये चैम है या चाम है? चैम हो बेटा? अच्छा, जो मर्जी बना दे, कोई मसला नहीं। चैंप। थोड़ा ही फर्क है बेटा। 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। Oh, shit. और नहीं देखा मैं प्लीज आप बोलना नहीं है आपने बस, ठीक है? 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, म्यूजिक बजेगा। अब स्टार्ट करें जी। कमेंट्री सर, अशरफ साहब। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ 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 ओह, इम्मी को देखना भी है बनाने के लिए। जी, जो बना रही है ना, ये ख्याल नहीं हकीकत है। कोई को काफ की कोई शख्सियत लग रही है, पहचानना मुश्किल हो ये शैतान को बाल लगा रही है। एक दफा नहीं देखा। एक दफा तो देखो जवान की भाई। बच्ची, वाह वाह व्हाट क्या अ टैलेंट। बात है मैमूना, वाह 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 होए 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 होए। डन। वाह। चैम की तस्वीर है आज से 50 साल बाद की।
वो भी मैंने टोपी पहनी हुई है, नमाजी हो गई। आइए जरा चैंप इम्मी इधर आइएगा। जाओ भाई। खवातीनो हजरात, यार मैं ये- दाढ़ी मूछ भूल गई। अच्छा, और इधर खड़े हो जाएं। तुमने देखा ही नहीं पीछे। क्लोजअप देखिएगा सर, एक आंख के पपोटे में दो हैं ये मुझे आंख में तिल है, आंख में तिल है। आंख में तिल भी बनाया है और एक आंख ऊपर जा रही है। तो तुम्हारी आंख में भी तिल है कैसे उसमें? डिटेल। और ये क्या बनाया है इनकी पोनी, मुझे सीख बना दिया। ये तो मतलब अच्छा जी। तो ये अब आपने देख ली कि ये मैमूना ने ड्रॉ किया। अब आप पलटें। थैंक यू सो मच मैमूना, आपसे यही हमें उम्मीद थी, बहुत शुक्रिया। ये अब आपकी बारी। अब आप किसको ड्रॉ करेंगे? मैं मैमूना की ड्रॉ कर देता हूँ। ओहो, अब वो इंतकाम लेंगे ना। हाथों हाथ। नहीं, इससे तो बेहतर ही कुछ करूंगा मैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। 30 सेकंड का टाइम होगा और ये मैमूना को ड्रॉ करेंगे एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ जी। ओहो, अच्छा जिसको बनाना है उसको देख तो लेके बनाना क्या है? उतना टाइम नहीं है ना। अच्छा टाइम नहीं, खुद ही हम और टाइम दे देंगे। अच्छा अशरफ साहब, जज अच्छा, साहब, नाम इन्होंने ले लिया मैमूना का, हालांकि उनके जहन में कोई और है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, जितनी वेरी सफाई से बना रहे हैं हाँ। ये मैमूना ही लग रही है। ये मैमूना नहीं हो सकती। मैमूना ने उसको ओल्ड उसमें ले गई थी, बबली फेस। आई थिंक बदला हो रहा है। हाँ, कोई नहीं, आपकी भी बारी आने वाली है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। फादिया आप मैं सोच रही हूँ मैं बाल लगाऊं ही ना। वाह, 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 वाह। ओहो, कैमरे की हुई है भाई, बाकायदा पेंटिंग बनी हुई है। 5 4 बस यही ठीक है। बना ले। सर तो मिला दे, ऊपर से सर। पूरा सर तो बाल तो मेरे वो सही खैर है, है। बाल आगे आ गए बीच ना की सर मांग पे। है। बाकी ये तस्वीर इतनी देखने बड़ी के मांग। बाद ये एहसास हो रहा है कि ये इनको झूठ मूठ देख रहे हैं। कम से कम देख तो रहा था। जी, अच्छा। ये तो देखे ना, ये जो चीज मैंने बाद में बनाई वो देख के बनाई ना कि वो- खवातीनो नहीं, फिर हजरात, भी बहुत अच्छा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ इकबाल भाई, ये क्या है? मांग। ये ये कैसी देखें, मांग ये है? लट्टें उनकी गिर रही हैं। लटे तो ये बीच में सर के दर, सर को तो मिला दें आपस में। इतना बड़ा पैच मेरी मांग का। ओए होए होए होए, चले जी, ये हो नहीं चाहिए। तो ये ये इसको आप ऐसे कर देंगे, देखें। इट्स अ ब्रिज। अच्छी कोशिश है। अच्छा, सर फिर भी नहीं मिलाना। ये क्या? बाल आ गए ना, ये अच्छा, ये तो लग रहा है कोई सर आपने मैं सही तो कहा। नहीं बोलूँ। ये देखिए, अब मेरे पहले साथ अच्छी पता लग नहीं क्या रही होने वाला थी, है। आपने Egyptian उसको बना दिया वो मुझे। अनानास बना दिया। अनानास, बात है। वेरी गुड। चले जी, आ जाए फादिया, अब आपकी बारी मैंने बना दिया था पहले का, वो लगा हुआ है। है। कहाँ? ये कौन है? नहीं, ओहो, ये तो मैंने ड्रॉ किया था, सॉरी। ये मैंने अब जज्बात की बहाव में आके। अच्छा जी, अब आप किसको ड्रॉ करेंगी ये बताएं। ड्रॉ करते हैं, देखते हैं फिर किससे मिलता है। चैंप इम्मी को ही करें। हाँ, ना यार, हाँ, चले जी, एंड चैंप को करना है। चैंप मैमूना को ही कर। बजाए बजाए, बहुत टेंशन में हो। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ जी। जी सर, ये मुअम्मा है कि किसको ड्रॉ किया जा रहा है। ओह नहीं, मुझे तो नहीं आप कर रही, आप मेरी बड़ी, हाँ, मेरा हाथ कांप रहा है। हाथ कांप रहे हैं उनके। ये मैंने अभी भी सीखी ड्राइंग। ओहो, भवे ये होंड, अच्छा ठीक ये है। मुझे लग रहा है कोई आदमी है। अच्छा, खुद ही नहीं पता। अच्छा बात। नॉट बैड। सर तो बना दे, सर के बस बगैर आगे तो आगे आंखें। आगे। अच्छा जी, ये हो गया और वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या बात। ये नारियल लग रहा है। ये नीचे ये क्या है? वो गोटी, दाढ़ी। अच्छा, चैंप इम्मी ही है ये। मैं पंपकिन हूँ, मुझे नहीं पता। वेरी गुड। सर पे बाल। चलो जो भी है। 5 4 3 स्लो डाउन। 2 1 एंड स्टॉप। छोड़ दे, सर को छोड़ दे, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिनका ना कोई सर है ना पैर। ये पंपकिन को आंखें लगा दी इन्होंने। ओए होए, अच्छा जी, कद्दू खवातीनो बना दिया। हजरात, ये क्लोजअप लीजिएगा। पहली पिक्चर ये चैंप इम्मी की। अब सेकंड पिक्चर है जो ये नहीं, ये नहीं देखनी थी। ओहो, ये नहीं, ये क्यों हटाई, क्यों नहीं? ये भाई ये तो मैंने बनाई थी। अच्छा, ये बनाई जी मैमूना की, चैंप इम्मी ने। चैंप ने बनाई। बाल ऊपर से और आके जज मायने साहब, में वैसे। ये तीसरी पिक्चर ये बनाई मैमूना ने, चैंप देखिए मैंने इम्मी। जॉ लाइन अच्छी बनाई है। अब जज साहब फैसला करेंगे कि कौन विनर है। जल्दी से बताइएगा। भाई, जिसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं उसी को विनर करार देना चाहिए, क्योंकि किसी में भी उन्होंने नंबर नहीं लिया, किसी गेम में भी। तो मेरा ख्याल है ये विनर है। ओह आई लव यू, थैंक यू। वेरी गुड,
धांधली हो रही है, धांधली। वेरी नहीं अच्छी तस्वीर बनी। ये वैसे मैं सच में तो फादिया ने अच्छी बनाई अच्छी तस्वीर। बनाई। सर इनके बारे में क्या ख्यालात हैं? नहीं, इन्होंने भी अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी। अब वो शक्लें नहीं मिल रही तस्वीर से, इनके तो क्या क्या किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अशरफ साहब, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, जितने भी सीनियर्स से हम बात करते हैं हमेशा ये कहते हैं सारे कि एक बड़ा फैमिली का माहौल हुआ करता था। ये स्टूडियोज़ जब आबाद ज़्यादा थे, ज़्यादा काम हो रहा था, सारे मिल के टेक्निकल स्टाफ के साथ मिल के खाना भी खाते थे, एक दूसरे के साथ दुख दर्द भी शेयर करते थे, खुशियाँ शेयर किया करते थे। सर थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूर बहुत बताइएगा। मज़ा आता था। अब तो खैर ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसकी अपनी तबीयत कैसी है। तो उस ज़माने की जो ट्रेनिंग थी सबकी वो यही थी कि मिल के बैठना है, क्योंकि उस वक्त आज रिवाज नहीं है रिहर्सल्स का। अब तो वो कहते हैं स्क्रिप्ट लिए, मैं स्क्रिप्ट दे दो भाई, तो जल्दी जल्दी सीन देख लें, आइए आपके क्लोज ले लेते हैं आप। उस वक्त हम 15 दिन बैठ के सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे, ज़मीन पे कालीन पे बैठ के। यहाँ रूम होता था, उस वहाँ पता चलता था, कैरेक्टराइजेशन होती थी कि इनकी टोन टेम्पो क्या होगी, उनकी क्या होगी, कहाँ जोर देना है, कहाँ जुमला तोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, ये चीज़ें सिखाई जाती थी। सर 50-50 में भी, सॉरी मैं कथा कलामी की माफ़ी, मैंने मेरे सुनने में था, पीटीवी कराची से ऑब्वियसली हुआ कि स्किट्स वगैरह को भी बैठ के उसमें रिवाइज किया जाता था, लिखा जाता था हर जगह। और 50-50 की जो लाइफ है वो 79 to 86 है। तो 79 भी उसके करीब करीब ही था लाहौर टीवी के, जब हम यहाँ काम कर रहे थे। तो वो एक ऐसा माहौल फैमिली बन जाता था कि स्क्रिप्ट भी बैठ के लिख रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं, उसी में खाने का टाइम हो गया। अब किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर क्वालिटीज सफ़र करती हैं। बड़ी बहुत खूबसूरत, सारी। बहुत खूबसूरत। उसमें ये चीज़ें अब माइनस होना शुरू हो गई। वो अपना बर्गर खा रहा है, उसने अपना सैलड मंगवाया हुआ है, वो अपना बना के लाया हुआ है, वो उधर बैठा हुआ है, उधर। अब ये माहौल हो गया। अभी भी बाज़ प्रोडक्शंस ऐसी प्राइवेट में भी हैं जहाँ ये सारी पुरानी रिवायात आज भी हैं, बैठ के खाते हैं, सब मिल के खाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा 50-50 के स्किट्स की अगर बात करें शुएब साहब के साथ, फिर आप लोग मिल के स्किट्स में थोड़ा सा अगर वो बड़ा सा नेचुरल होता था। मुझे याद है आपका एक अब मैं बिल्कुल वो बात कर रही हूँ, मुझे जितना याद आ रहा है, एक बहुत से होंगे वो गाना गाते हुए और वो एक्सप्रेशंस एंड फिल्मों की पैरोडीज, एंड इट वाज अमेजिंग। अभी भी ना मैं एकदम से मैं खो गई ना, मैं भूल गई मैं लाइव शो करी, क्योंकि जहन में वो चलना शुरू हो गया था। दैट वाज अमेजिंग। कितना मार्जिन हुआ करता था सर आपस में, अंडरस्टैंडिंग कितनी होना, क्योंकि गिने चुने लोग थे ना। 50-50 में तो फिर एक स्पेशल कास्ट ही थी जो थी। मैं ये भी आपको बता दूं कि तारीफ से ज़्यादा तनकीद जो होती है ना, वो आपका काम संवारती है, ज़्यादा बेहतर बना। हमारे यहाँ ये होता था कि अगर मैंने कोई ऐसा कोई फीका सा काम कर दिया तो शुएब मंसूर साहब कहते थे, अशरफ साहब, अशरफ बेचैनी छा जाती थी। मैंने कहा क्या हो गया भाई आपको, क्या अब बेंच पे खड़े हो जाए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आपको 100 कोड़े पड़ने चाहिए जो आपने हरकत की है। मैंने कहा चलो माफ़ कर दो यार, अब कोशिश करते हैं। और तो वहाँ तनकीद से चीज़ें निकलती थी। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आप ही के शो में कि 35 स्किट्स लिखे जाते थे, वाओ, 22 रह जाते थे, 18 रिकॉर्ड होते थे और 12 ऑन एयर जाते थे, बाकी फेंक दिए जाते थे। वाह तो क्या रेशो निकलेगी अच्छे स्किट्स की। क्या रेशियो। और फिर कॉपरेशन अलग था, उसमें कोई वो एटीट्यूड इशू नहीं था कि जी ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। होते हुए खाके में वो कहते थे यार आपको मज़ा आ रहा है। हमने कहा हाँ नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं यार कब ठीक हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। माइनस करो यार, दूसरा करो, वो करे। अच्छा फिर वो वाला कर लेते हैं। स्क्रिप्ट की लिस्ट तो होती थी, फिर दूसरा कर लेते थे। कोई ईगो नहीं, कोई वो मसला नहीं कि यार मुझे डांट दिया, मुझे ये कह दिया, तो ही काम का मजा। कभी बहस तो नहीं हुई कि नहीं ये मैंने बड़ी दफ़ा अच्छा बहस मुबाहिसा और उसके अच्छे रिजल्ट निकले। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप चले गए हो कि नहीं मैंने अपनी जी तरफ वो नहीं चले तो खैर नहीं, एक दफ़ा चला गया था मैं। हाँ। एक दफ़ा मैं चला गया था रूट के, तो वहाँ भी देखिए ईगो का मसला नहीं है। चंद लम्हे के बाद मेरी वालदा ने मुझे कहा कि शुएब लग रहा है बाहर। अरे मैं क्या नहीं, मैं क्या ये लड़के आए हो, क्या हुआ? मैं कहा नहीं वो बस हमें बहस हो गई थी। खैर फिर मेरा भी मैं मुतमईन नहीं हुआ तो मैं चला गया। मैं कहा जी बैठो, चलो बैठो। मैं कहा क्या हुआ है? वो रुका हुआ आधा काम रास्ते में। यानी ऐसे ना किया करो यार, लड़ाई झगड़े फसाद। चलें बैठे, और मैं बैठ गया। वो फिर गाना ही था, आरजू हुआ करती थी, आरजू
मेरी मुट्ठी में बंद क्या है वो बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो बहुत उनके साथ गाना था, वो फिर मैंने आधा जाके करवाया, हाँ। लड़ाई खत्म हो जाती थी। लेकिन ये देखें ना कितनी अच्छी बात कि कोई ईगो चल नहीं, के आ गए अना वो। अना नहीं, और खुद चल के आना और फिर मना लेना, ये इसी वजह से सर वो स्क्रीन पे काम नजर आता था वो ना। असिस्टेंट को भी भेज सकते थे कि जाओ यार उनसे पूछो क्या बात है, वो क्यों नहीं आ रहे, वो खुद चल के आना, और इसी बात का मैंने भरम रखा कि मैं साथ चल पड़ा उनके। बिल्कुल ये माहौल होता था। बिल्कुल सही। अच्छा आप बताओ मैमूना, अब जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, कितना कितना कोऑपरेशन होती है, किस तरीके से आप समझते हो कि एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए? आई थिंक और ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। और वैसे तो आप मेरे से वैसे ही डर रही हैं कि मैं कुछ ऐसा वैसा ना बोल दूं, और मैं हूँ भी थोड़ी ओपन, तो आई थिंक सेट्स पे जेलसी काफ़ी होती है, पॉलिटिक्स भी होती है, हार निकाली जाती है और काम उसमें ख़राब होता है, और इवन की ठरक भी पाई जाती है। तो काम के बीच में जहाँ पे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है वो आपके लिए आपकी मस्जिद होना चाहिए और आपका काम आपकी इबादत होना चाहिए। सही। तो आपको इन चीज़ों को निकाल के, नेगेटिविटी निकाल के अपने काम के साथ और अपने आर्टिस्टों के साथ फेयर होना और चाहिए। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, मेरे ख्याल में डिसिप्लिन, मुझे ऐसे लगता है कि अशरफ साहब, मैंने हमेशा जितने सीनियर्स के इंटरव्यूज़ किए, जो टाइम दो 5 मिनट पहले आ जाएंगे, बल्कि आधा आधा घंटे पहले आ जाएंगे, लेकिन टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो एकेडमीज थी चलती फिरती हुई, उन्होंने ट्रेंड किया आने वाले लोगों को कि कराची में उन्होंने कहा जी 9 बजे का मतलब 9 बजे। हमने कहा अच्छा यार कोई नहीं, 9 बजे तो अभी मेकअप रूम से वो निकल रहा होता है, वो उनके बाल ये वो झाड़ू हो रही होती है, चले जाएंगे। वो 9:15 9:20 हो गए, एक सेट था, तो मैं दाखिल हुआ तो मैंने कहा ओए, तो शकील साहब बैठे हुए थे सामने। अच्छा। वो मैंने तो घुटने पकड़ लिए जाके, मैंने कहा शकील साहब आप किस वक्त आ गए? कह रहे 9 बजे का टाइम दिया था, तो मैं तो 9 बजे आ गया था। झूठ बोलने की मैंने कोशिश की, मैंने कहा 9 बजे मैं भी आ गया था। वो फिर यहाँ पहुँचते उन्होंने कहा नहीं आप 9 बजे नहीं आए थे, आप अभी सीधे आ रहे हैं। मैंने कहा माफ़ कर दीजिएगा। तो ये वो हमें ट्रेन करते थे कि वक्त की पाबंदी, वो आदतें आज भी पड़ी हुई हैं। ऐसा ही, और ये बड़ी अच्छी बात है ख़वातीन औज़ात, ज़िंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इम्मी विल ऑल्सो सेकेंड मी इन दिस, कि वो वक्त की कदर करते हैं, डिसिप्लिन है, पंक्चुअल होते हैं, तभी ज़िंदगी को ऐसे ही राह पे लेके जाते हैं कि फिर तरक्की की तरफ वो गामजन होते हैं। अच्छा जी, मज़ीद और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन फादिया आपकी परफॉर्मेंस की तरफ अब हम बढ़ेंगे, क्योंकि विनर नहीं, आप पहले राउंड की विनर थी, इस राउंड की भी आप ही विनर नहीं, पहले की नहीं थी अभी। अच्छा इसकी इसी, हुई। हाँ। जज साहब का कमाल। अच्छा, मुझे लग रहा है आप हर राउंड की विनर है, लेकिन जो असल विनर है आ जाएं आप और एक अच्छी सी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे जी। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और हम किचन के सेगमेंट पे तो वैसे भी हैं, लेकिन ये कि नूर अब वक्त आ चुका है कि हम क्या देख रहे हैं बनते हुए? इस वक्त हमारा चिकन शाहजहानी चल रहा है। चिकन शाहजहानी। जी। ओहो हो, अशरफ साहब शाहजहानी। देख रहे हैं सर, ये चिकन शाहजहानी है। क्या बात है। अच्छा जी, बताएं क्या है रेसिपी? अच्छा, इसकी रेसिपी ये है कि आपने इसमें लेग थाई यूज़ करना है, और उसमें आपने लेग थाई बोनलेस है, आपने वो यूज़ कर रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ हम इसमें अनियन है जो कि ब्लांच है, वो हमने ब्लांच करके उसका पेस्ट बना लेना है। इसी तरह से गार्लिक और जिंजर, उसका भी हमने ब्लांच करके पेस्ट बना लेना है। जो भी चीज़ इसमें जाएगी वो ब्लांच फॉर्म में जाएगी और पेस्ट फॉर्म में जाएगी। ब्लांच का क्या मतलब हुआ? यानी कि आपने बॉयल से पहले फॉर्म है कि ब्लांच, यानी कि आपने उबलते हुए पानी में आपने अपना जो प्याज है वो आप डालते हैं। ठीक है। उसे 3 से 4 मिनट 5 मिनट डिपेंड करता है कि आपकी को क्या इंग्रेडिएंट है, क्या चीज़ आप ले रहे हैं। उसको आप थोड़ी देर के लिए ब्लांच करते हैं कि वो थोड़ा टेंडर हो जाए। ओके। जैसे ही वो टेंडर हो जाता है आप उसे निकाल कर और देन उसे आप ब्लेंड कर लेते हैं, पेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसमें टमाटो पेस्ट जाएगा जो कि ब्लेंड फॉर्म में है। यही वाला?
एग्जैक्टली ये जरा दिखाइएगा क्लोजअप, ये खुद बनाया है आपने? हाँ जी, ये टोमेटो देखिए, पेस्ट है, ये ब्लेंड फॉर्म में जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हाँ, वेरी नाइस। अनियन है, इस वक्त मैंने इसमें जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट ऐड किया हुआ अदरक है। लहसुन का पेस्ट, Yes, ठीक है। अदरक लहसुन पेस्ट है, प्याज का पेस्ट है, और हमारा जो चिकन है वो इसमें है। वो कुक होगा, जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाएगा देन उसके बाद हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, इसमें कैश्यू नट का पेस्ट जा रहा है। कैश्यू नट को हमने मिल्क के अंदर सॉक करके रखा है, देन उसके बाद उसको हमने पेस्ट बनाया है। पेस्ट बना के वो इस फॉर्म में जाएगा, योगर्ट जाएगा इसके ठीक है, अंदर, दही जाएगा, और सीजनिंग में इसमें सिर्फ सॉल्ट जा रहा है, वाइट पेपर जा रहा है, ब्लैक पेपर जा रहा है, थोड़ी सी चिली पाउडर जा चिली रहा है। पाउडर जा रहा है। That's अच्छा, it. मुझे ये बताइएगा इसका कुकिंग टाइम कितना टाइम लगता है इसको बनने आप में? इसका स्टेप्स में कुकिंग है कि आपने पहले जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और अनियन पेस्ट डाला है, आप उसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। ओके। जो आपका चिकन है उसके साथ कुक करेंगे। जब वो 5 से 6 मिनट में कुक अच्छा हो जाएगा और आपको लगेगा कि अनियन अच्छे से ब्राउन हो रहा है, ठीक है, देन आप इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर बिल्कुल देंगे। सही। अच्छा जी, अब हम ड्रिंक की तरफ भी बढ़ेंगे। मैमूना, आपकी ज़रूरत दरकार होगी क्योंकि अब आपका इम्तहान ये होगा कि इन्होंने जो रेसिपी बताई है, आइएगा कि क्या स्टेप्स थे जो इन्होंने बताए हैं। ओह शिट, हाँ, ऑन एयर नहीं। आप हाँ, हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों जी, करती हैं? आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान से प्लीज़ आइएगा। हाँ, आइएगा। मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ रिलैक्स। जी, ड्रिंक का बताइएगा प्लीज़। ओह, जी। अच्छा, नहीं, आप पकड़ क्यों रही हैं? मैं तो उनसे कह रही हूँ रेसिपी बताएं। अच्छा, हमने आज बनाया है एप्पल जिंजर। एप्पल जिंजर में हमने जस्ट एप्पल नेक्टर यूज़ किया है। एप्पल नेक्टर के साथ हमने इसमें जिंजर पेस्ट फॉर्म में ऐड किया, फाइन चॉप जिंजर ऐड किया, और देन इसमें हमने हनी ऐड किया, नो शुगर, और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। बिल्कुल सही। जिंजर जैसे कि सबको पता है कि बहुत ज़्यादा सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी है, और एप्पल है, हनी वेरी नाइस, ऑलरेडी नो, और इको स्टार के ब्लेंडर में ये बनाया Blend गया किया है, है, और exactly. बहुत खूबसूरती के साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी है। मैमूना, मैं चाहती हूँ आप अशरफ साहब के लिए भी अगर ये लेके जाएं, ताकि हम जो है ख़वातीन हज़रात, जो ड्रिंक होती है ना, थैंक यू, ये जो ड्रिंक होती है उसकी प्रेजेंटेशन, खाने की प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो दिल करेगा उसको खाने को भी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये चैम्प इम्मी के लिए भी है, फादिया के लिए मैं ड्रिंक नहीं ला रही बिकॉज इट्स कोल्ड, Thank you. ये इस तो वजह नहीं से देना। जी। और आपने ड्रिंक को टेस्ट ये लीजिएगा प्लीज, Thank you so much. एंड यू वेलकम एनी टाइम। और ड्रिंक को आपने बताना है कि कैसी है। अच्छा फादिया, कुकिंग का आपको शौक है? मैं तो पैदाइशी कुक अच्छा, वाकई में व्हाट डू यू कुक? क्या आप एवरीथिंग, अच्छा, देसी देसी, कॉन्टिनेंटल, क्या एवरीथिंग, देसी में सबसे अच्छी चीज क्या बनाती हैं? निहारी, पाए, मगज, एवरीथिंग। वाओ, तो घर में जो हैं जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स, क्या हम सब खुद बनाते हैं। अच्छा, मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे शेफ थे, मेरी अम्मी, मेरे फैमिली में हर बंदे को आता है। अच्छा, ये मेरे बहुत- भाई वगैरह, एवरी सिंगल पर्सन, अच्छा, मुझे ऐसा एंड दे लव कुकिंग एक्चुअली। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग जो होती है ना, वो फैमिली को भी आपस में मिलाती है। आप खुद कुक करें अम्मी, आप भी जिस तरह कुक करते हैं, अगर फैमिली मेंबर्स भी हेल्प कर रहे हो, आप अपनी बहन की या अम्मी की किचन में थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वो एक आपको एक बड़ा अच्छी बहुत रिफ्रेशिंग। मजा आता है। हाँ। बिल्कुल, इस टाइम मुझे ज्यादातर होता है अगर मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो मुझे कोई काट के चीजें दे दे, तो वो काट के अगर मिल जाती है ना तो बड़ा और ज्यादा मजा आता है। जबकि मेरा होता है कि मेरी डिश को हाथ नहीं लगाना, और मजे की बात है जब मैं खाना बनाता हूँ ना, मैं टेस्ट नहीं करता हूँ, अच्छा, मैं हमेशा किसी और से टेस्ट करवाता हूँ। कोई खास मैं वजह? हमेशा बना के फिर खाता हूँ, और मैं अंदाजन डालता हूँ चीज़ें, मैं नहीं कि आधा स्पून चम्मच का, क्योंकि मैं 17 साल की उम्र से यूके में हूँ, तो मैं तब से ही अकेला रहा हूँ, तो उसकी वजह से बचपन से ही बनाने का जो ऑब्वियसली है फिर ना, आ जाता है फिर। yes, बिल्कुल बिल्कुल, अम्मी से फेस टाइम पे सीखता था। पहली चीज़ मैंने मसर बनाई थी, अच्छा, वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे आज तक याद है। अम्मी से फ़ोन पे मैंने फेस टाइम करके सारा सीखा कि किस तरह बनाना है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके फिर दोस्तों के साथ रहते थे, फिर उनके लिए भी खाना बनाना होता था। तो वो हमारे बॉयज़ रहते होते थे यूनिवर्सिटी में, तो वो हर दिन किसी की बारी होती थी खाना बनाने की, तो वो वहाँ से भी और ज़्यादा सीखा। फिर अकेला रहा, फिर बना बना के अब इतना पता है कि यार किस में क्या चीज़ जाननी है और क्या नहीं जाननी। एंड आई थिंक हाँ, घर वालों से सीखा जाता है कि जैसे माँ की हेल्प कर रहे हैं या बहन की हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से ये चीज़ें लेते हैं। मुझे एक वाकया फिर याद आ जाता है कि इसी तरह ये बाजियाँ जो सुबह बनाती हैं, मॉर्निंग शोज में कुकिंग हो रही होती है, उसमें एक बाजी बना रही थी। तो मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था, हमारी रिकॉर्डिंग होनी थी अभी, तो एकदम दरवाज़ा खुला और आंधी तूफान की तरह एक बंदा अंदर आया, उसके बाल खड़े हुए, पसीना आया हुआ, दरवाज़ा बंद किया मेकअप रूम का, कहता हो मैं क्या खैरियत, क्या हुआ? कहने लगा वो, अभी मेरे इनकी बात से याद आया,
चैम की कि ये जो चीज़ बनाते हैं ये खुद नहीं खाते, ये दूसरों को वो शिकार था बाजी का जो आके वहाँ घबराया हुआ मेकअप रूम में खड़ा था। मैं क्या भाई क्या हो गया, अपने औसान बहाल करो। कहता वो बाजी ने पानी वाली भिंडी पकाई है, मुझे खिला रही थी तो मैं दौड़ के आ गया हूँ अपनी जान बचाने के लिए। ये खुद नहीं खाते, खुद नहीं नहीं, खाते। टेस्ट कराता हूँ। अच्छा टेस्ट टेस्ट से थोड़ा सा आप टेस्ट अच्छा मैं हमेशा पानी वाली एक्सपेरिमेंट पे भिंडी। बिलीव रखती हूँ। पानी वाली भिंडी इकबाल भाई क्या होगी? मैं अस्तगफुरुल्लाह। उसको शोरबे वाली भिंडी भी कह सकते हैं। शोरबे में तैरते रहो आप। कमाल हो गया यार। जी फादिया। मैंने कहा मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो नाम डिश का बाद में हम डिसाइड करते हैं। सो एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं अपने सिंगिंग में कर रही हूँ या अपने घर की सेटिंग में या बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ वेरी गुड, इट्स क्रिएटिविटी आ गई ना आप में। और मैंने ये सुना भी और हमने देखा भी है कि दुनिया में जो बड़े बड़े शेफ्स हैं, मेल शेफ्स, आदमी बड़ी अच्छी कुकिंग मर्द करते ही हैं। हैं। मर्द ही मर्द हैं। ही अच्छे ज्यादा शेफ मर्द हैं। हैं हाँ और अच्छे शेफ हैं। अच्छे शेफ्स हैं। वो हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेरी अम्मी बता रही थी कि अली ने आज ये बर्गर बनाए थे, आज इसने ये बना के खिलाए या जो भी इस तरह का, तो वो परेशान होती हैं यार आपका बेटा खाना बनाता है। तो अब हमें आदत इस तरह की पड़ गई हुई है कि मुझे बड़ा शौक है कि मेरा ना खाना लोग खाएं और मेरा खाना खत्म हो जाए, वो कहें यार और है और मैं को नहीं है। उसी वक्त इसकी रिश्ते बहुत आ अच्छी जाते होंगे। फीलिंग है। शायद 2-3 बंदे मर जाए खा के मगर खाएं जरूर। आपको तो नेक्स्ट दावत मैंने देनी अल्लाह रहम करो। मैं नहीं। आंटियां खाना खा के रिश्ते ले आती होंगी। मैं आप तो हाँ बिल्कुल आप मैं पानी वाली जो है ना भिंडी मैं सिर्फ उसी वाजिबुल कत्ल होता है जब पानी वाली भिंडी पका दे। मैंने पहली दफा सुना है इसके उसको बारे में। शोरबे वाली भिंडी कहते हो मे बी। शोरबे वाली भिंडी। लेकिन ख़वातीनों साथ एक बात यहाँ पे ये तो हम ऑन लाइटर नोट, लेकिन ये है कि देखें जो अच्छी बात होती है कि हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट होते हैं, हर काम खुद करते हैं। उससे ये होता है कि आप में इंडिपेंडेंसी आती है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती के साथ होता है कुछ ऐसे बच्चे जो वो बिगड़ जाते हैं, आप दूसरों पे रिलाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की ऐसी तरबियत होनी चाहिए और हो भी रही है, लेकिन मेक श्योर कि बच्चों को खुद अपना काम करना सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंट हो सकें। हम फिर बच्चों के अंदर जो डिपेंडेंसी की आदत है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आप लोग के नाम जल्दी से ले लूँ। मिर्ज़ा लियाकत हैं, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम को पसंद करें, आप सबको सलाम। किरण शहजादी, आप सबको सलाम, बहुत शुक्रिया। यासिर महमूद हैं, बहुत शुक्रिया। बेस्ट टीवी शो, थैंक यू सो मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकार तबस्सुम है, नाइस शो, सर आपको सलाम, आप सबको सलाम। आप भी शामिल हो सकते हैं पीटीवी होम ऑफिशियल के फेसबुक के पेज पे को लाइक करके, और जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपका नाम भी इंशाल्लाह लिया जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन भी करना चाहिए, मोर देन वेलकम। अच्छा एक मैं ज़रूर बात जब करना। तुम उधर देखती हो तो जरा और उधर देखो ना। क्यों? मुझे लगता है कभी इधर देख रही हूँ, इधर का भी यही है। इधर बात करते हैं। वो आप ही को देखती हैं जब देखती हैं। ये भी आप ही को यहाँ देखते हैं। देख नहीं वो करना Yes, पड़ता है ना, हाँ। कैमरे का एंगल ऐसा है। समटाइम्स मैं इसको रिएक्ट कर रही हूँ कि अच्छा ओके। आप करती रहे, मैं फिर भी फोकस आप पे नहीं है, मैं कैमरे की तरफ। कैमरा आ जाए तो फिर लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों की फिर एंड देन आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ेंगे। मैडम नूर जहाँ की हम बात करते हैं, तो अभी गुज़श्ता रोज़ जो है एक मैं नाम नहीं लूँगी, एंड आई फेल्ट बैड, और मुझे पूरी दुनिया ने सुन लिया और पढ़ लिया वो। हाँ, एंड इट वाज बैड। और मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन और हज़रात कि वैसे भी जब हम बात करते हैं कि अपने बड़ों की, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये तो बात ही कुछ और है। मैडम के मामले में तो लोग बड़े जज्बाती हैं, वो तो वैसे भी मुल्क का असासा, पूरी दुनिया में जिनका नाम हो और अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त दी हो, तो फिर हम कौन होते हैं उसको जुटलाने वाले। लेकिन आप ये सोचें कि ऑन ए लाइटर नोट भी मजाक नहीं करना चाहिए, और जिसने किया उनके हम फ़ैन हैं, और उनसे ऐसी बात मुझे समझ नहीं आई, एंड इट वाज वेरी बैड, आई फेल्ट हर्ट, और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर। फादिया कुछ कहना चाहेंगी आप? यार वो हमारी एक ऐसी रौनक है जिनको मलिका तरन्नुम का खिताब मिला। आई डोंट थिंक सो कि दोबारा ऐसा कभी कोई शख्स पैदा हो सकता है, तो वो एक एहतराम डेफिनेटली बहुत दुख हुआ। मुझे एक्चुअली कल शाम को पता चला, तो यस बहुत तकलीफ की बात है। मजाक में भी कभी इसीलिए कहते हैं ना कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। और जिस शख्सियत के बारे में मैं कहती हूँ ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मुनासिब बड़े नहीं बुजुर्ग है। तो ये कहते हैं ना अशरफ साहब कि सोच समझ के बात करनी चाहिए, और जब आप मीडिया पे हो तो फिर तो आपको बहुत केयरफुली हर एक लफ्ज सोच समझ के बोलना और चाहिए। आजकल जो उनका सिचुएशन है, बगैर साहब के जिक्र नहीं होता। आप कहिए आप फलां साहब, फलां साहब, मसूद राना साहब, अहमद रुश्दी साहब, अब वो दुनिया में तो नहीं है। सामने तो बंदा कहता है कि जनाब
कमाल है जनाब। उनके बाद भी उनको साहब कहना, या आप उनको इज्जत दे रहे हैं उनके जाने के बाद भी। और मैडम जैसी शख्सियत के बारे में जो भी कुछ हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, अब यही सुना है, जो उसका रिएक्शन आ रहा है उसमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। बाकी बुरी बात है, ये होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए था। आप कुछ कहना चाहेंगे फिर हम बिल्कुल। मुझे होता है कि हर चीज़ की दो स्टोरीज होती हैं, दो मैंने क्योंकि आज उनका भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एडिट करके किया गया, और जिसने भी किया वो भी गलत है, जो उन्होंने कहा वो भी गलत है, क्योंकि मैडम हम बाहर भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो उन जैसा बरक्स कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, जिस तरह हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, जिस तरह मैडम, ये हमारे मुल्क का असासा है, इन जैसा ना दोबारा कोई आएगा ना आ सकता है। और ख़वातीन हज़रात, ये बात इसलिए जिक्र करना ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के तो साथ इन लोगों का नाम लिया जाता है। सो ये तो पर्सनालिटीज़ ऐसी, इस वजह से एज अ व्यूअर, एज अ पार्ट ऑफ PTV फैमिली, मैंने इसलिए ज़िक्र जो है किया। और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी वैल्यूज़, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ का ये हिस्सा होना चाहिए कि आप बड़ों को, जो आपके सीनियर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट के साथ डील करें। अच्छा जी, अब आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। ओके, मैडम ही का, अगर कुछ हम मैडम का जिक्र कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट हाँ जी, पेश क्यों करते हुए, क्यों प्लीज जी, लाइव आपकी परफॉर्मेंस होगी। मैं ते मेरा दिल बर जाना, दुनिया ते प्यार कहा, सामा च आया है तूफान, मौसम होया बेगुमान, मैं ते मेरा दिल बर जाना, दुनिया ते प्यार कहा।
कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू सो मच। आपकी मेल्स भी आ रही हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करके एंड कमेंट्स देना चाहें, सवालात करना चाहें। वैसे तो अब ये लास्ट सेगमेंट है, तो अब लास्ट सेगमेंट में होगा ये कि टीम्स की सूरत में काम होगा। और ये जो सेगमेंट हम डब स्मैश वाला, ये ऑल टाइम फेवरेट आप सबका है। इसमें हम ट्रिब्यूट भी देते हैं उन तमाम PTV के ख़ास तौर पे गोल्डन एरा के और जितने भी सुपर डुपर हिट प्लेज रहे, इवन फिल्म्स के भी हम क्लिप्स दिखाते हैं जो अच्छा पाकिस्तान में काम हुआ, उसको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं इस सेगमेंट के जरिए। अच्छा जी, अब टीम्स बना लें जल्दी से इनके साथ बना दे मेरी। फादिया हो जाएंगी और अशरफ खान, फिर मेरे ख्याल में फादिया आप इधर आ जाइएगा एंड आप हाँ क्या कर रही हैं, इधर आ जाए, इधर आ हाँ, इधर आ जाए। एंड खामोशी से मैमूना चली गई। इम्मी आपके क्या तासुरात है आपकी टीम में? ये हैं कोई नहीं, खूबसूरत इंसान है तो ठीक है, चलेगा। हाँ, लेकिन इसमें ये काम नहीं चलेगा इस सेगमेंट में। नहीं, वो ऐसी एक्ट्रेस है माशाल्लाह, उनको आती होगी एक्टिंग शैक्टिंग तो। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी, अब मैंने होगा बना और दिया। फाज बनाने ज़रा होते हैं, टफ होते हैं। अच्छा जी, होगा कुछ यूँ कि आपको स्क्रीन के ऊपर, ये आपको मैं दिखाती चलूँ जी कि ये इको स्टार की LED 65 इंच स्क्रीन है और इसकी खासियत ये है कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है लाइक YouTube, Netflix एंड Amazon Prime। 4K UHD रेजोल्यूशन है और HDR10 है ताकि बेहतर तरीके से आप स्क्रीन को देख सकें और इस वक्त ज़रूरत भी है कि स्क्रीन बेहतर हो। डॉल्बी स्टूडियो साउंड प्रोवाइड्स यू इन्हांस्ड साउंड एक्सपीरियंस, तो आप देख भी बेहतर तरीके से सकते हैं और आप सुन भी बेहतर तरीके से सकते हैं। अच्छा जी, अब होगा कुछ यूँ कि एक क्लिप दिखाया जाएगा, वो क्लिप देखा उसके बाद आपने उस पर डबिंग करनी, बहुत ईजी, 1 मिनट में आप लोग ये कर लेंगे। तो पहले ज़रा हम देखते हैं क्लिप, उसके बाद वापस आते हैं। जी क्लिप दिखाइएगा अब। Rano, What way? listen, Rano. Way, what way? I promise you, Rano, I will come back soon, Rano. पंछी ते परदेसी. I mean, birds and passengers are never back. You are a great liar. I don't believe you. Keep speaking here, Rano. Just you shut up. वे तुम आप shut up वे. अरे 50-50 अशरफ खान साहब के लिए सरप्राइज। क्लैप हो जाए जी, क्लैप हो जाए। अशरफ खान साहब के लिए सरप्राइज रखा था। और सब कुछ याद आ रहा है ये जब शूट क्या हुआ? बात थी। ये आपको याद आ रहा है कि ये जब शूट हुआ था कि नहीं? जी जी। बुशरा अंसारी साहिबा भी आपको नजर आई इसमें। जिक्र हमने 50-50 का तो किया, आपके लिए तो इजी। फादिया? वे, व्हाट वे? आई एम इनकरेक्ट। ओहो, अब हमने चेंज करना है इसको, हाँ एज इट इज नहीं करना। नहीं, ठीक है। वो तो हो गया जी ठीक है ना। चेंज करना है सर, और कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं? आपने भी चेंज करना है। हाँ जी ठीक है। हाँ, अब आपने इसको इम्प्रोवाइज अपनी मर्जी वही से करना है, हाँ। लेकिन अपनी मर्जी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चलो ही। एंड तैयार है टीम ए और क्लिप दिखाइएगा अब जी। 24 घंटे की फरमाइशें। क्या हर वक्त फरमाइश लगा के रखते हो? इतने तकलीफ की है। 24 घंटे एक ही बात। एक ही बात कहाँ? एक दफा तुम अगर एक बात सुन लो तो मुझे बार बार कहाँ कहना पड़े? ओए, फरमाइशें करने से पहले शीशा देख लिया करो। शीशा ही तो देखती रहती हूँ, फरमाइश उसके बाद ही तो निकलती है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपने देखा क्लिप? गुरुज के साथ हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? ना आप बेटा, नहीं कर सकते। मैं की बेटा, मैं डांस सिखाना है मैं। और नहीं, कोई नहीं, तो कथक भी सिखा दो। गुरु का दा अच्छा जी, टीम सारे नु अपनी अपनी पई बेटा, करो काम। चलो, अपनी लड़ाई आप लड़नी है। पहले टीम बी के लिए क्लिप देखेंगे, चलो फिर बच्चों, वापस स्टूडियो। आपका क्लिप आ रहा है। जी, टीम बी के लिए पहले क्लिप दिखाइएगा जी, दिखाइए। बेगम बेगम बेगम, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी देखो देखो देखो, जल्दी देखो, बाथरूम में सारा पानी अंदर आ रहा है। अरे पानी सारा अंदर आ रहा है, जल्दी से उठो। तो आने दो। अरे क्या हो गया तुम्हें? देखो उठो, जल्दी उठो, मैं क्या कह रहा हूँ। ओहो देखो, तुमने कहा कि वो एक दिन सुकून का गुजारेंगे, ये सुकून का दिन है। अब रात को इस वक्त हम कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। अरे मेरी बात सुनो, गाड़ी हमारे पास है, जल्दी से अपने कपड़े उठाओ, सूटकेस उठाओ और चलते हैं।
गेस्ट हाउस पाकिस्तान क्या टेलीविजन बात। नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर की पेशकश ऑल टाइम फेवरेट हम सब का सर, क्या कहेंगे अशरफ साहब, है ना? खालिद हफीज और अपना सरवत अतीक, क्या आर्टिस्ट। शाकिर उजैर साहब ने इसको प्रोड्यूस डायरेक्ट किया और अमेजिंग काम। अच्छा जी, अब आप लोग रेडी हैं, इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और कोई आपस में मुशावरत तो नहीं करनी, स्क्रीन की तरफ देखना है ऑब्वियसली, ठीक है जी। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी। उठ जा, जल्दी चाय बना दे। क्या तकलीफ है तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रही हूँ, मेरी ऐनक कहाँ है? ओह माय गॉड, ओए उठ ना, मेरे भूख लगी है बहुत ज्यादा जा दफा हो जा तू ते। ओए उठ जाओ, भी आ रहे हैं, पढ़ लेना जल्दी। क्या तकलीफ है? नहीं उठना मैंने, जा खुद ही बनाओ। तेनू ऐसा से ब्याह के ले आया हैं, तेनू ऐसा से लेके आया, उठ ऐसे वास्ते ब्याह के लेके आए हैं, नौकरानी बना के लेके आए मैनू। चल जा, जानू उठना, जल्दी चलना, हम चलिए ना, उठना छेती आ जाएगा ना फिर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लो भी ईमानदारी की बात ये है कि इसके विनर ये दोनों हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया। नहीं, एक्सीलेंट। यकीन माने आप, ये हमसे 1000 टाइम बेटर। नहीं, आप लोगों ने हमने तो किया हुआ था ना। हाँ, मेरा तो हुआ था। अब उसको चेंज करना भी बड़ा वो है कि जी अब और कुछ करना है, मगर इन्होंने बहुत अच्छा दोनों ने किया। नहीं, लेकिन अमेजिंग, वेरी नाइस। ये भाई विनर है, जज अशरफ साहब थे, आप लोगों ने जो है अमेजिंग परफॉर्मेंस विन किया है इन्होंने। वेरी नाइस, एक्सेलेंट जी। और इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके शो में जब जब हम आए हैं, हम दिल से आए हैं, कई जगहों पे नहीं भी जाते कि नहीं यार वो आपको अभी गैप था, आप आउट थी थोड़े अरसे के लिए स्क्रीन से, उसके बाद एक जोड़ियां बन जाती हैं जैसे आपकी और मोहसिन जाफर साहब की बनी हुई है। आपसे तवक्को यही होती है कि यकीनन आप कोई अच्छा रिजल्ट देंगे, इसलिए हम खुशी से और दिल से आपके शोज में आते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। फादिया, कुछ कहना चाहेंगी ऑडियंस को? यार मैं तो इस शो पे बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो मतलब मोहसिन की कॉल आती है तो मुझे पता होता है कि शो का बुलावा है, तो मैंने कहा आ गई। नहीं, अब इनको अगली दफ़ा नहीं बुलाना, तो कह रही है मैं बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ। नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मज़ा आ रहा है। ओ वाला नहीं। नहीं, बहुत चल शुक्रिया। मेरा बेटा, अब आपकी बारी है। अच्छा जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरा तीसरी दफ़ा आपके पास है, ठीक है, और मुझे हमेशा की तरह बहुत मज़ा, इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं इनका एक करैक्टर देख रहा हूँ कि माशाल्लाह कि वो लाइव में भी एक अदाकारी है माशाल्लाह कि नज़र आता है कि यार आई वांट टू बी लाइक हिम, यू नो। तो आप देखते हैं कि यार हमारे सीनियर्स इतने खूबसूरत हैं, तो आप सीख के कुछ जाते हैं। तो मैं इस दफ़ा सबसे ज़्यादा सीख के जा रहा हूँ, और ये दो खूबसूरत, एक खूबसूरत आवाज़, एक खूबसूरत अदाकारा मेरे साथ बैठी, तो मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, आप लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया। थैंक यू सो मच। यंगस्टर्स को कोई जो फील्ड में आना चाहें, एक्टिंग की फील्ड में, मॉडलिंग की, कोई टिप देना चाहें? उनके लिए टिप मैं सिंपल सी ये कहूँगा, डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। कंसिस्टेंट रहें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपने आप को जो है ना किसी की मत सुने, बस मेहनत करी जाएं और आप देखें एक ना एक दिन आप भी यहाँ पर बैठे होंगे। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह ताला। मेहनत और डेडिकेशन एंड पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये कुछ की वर्ड्स हैं ज़िंदगी में फोकस करने के लिए। जी, मैं भी तीसरी चौथी दफ़ा आ चुकी हूँ आपके साथ और हमेशा बहुत मज़ा आता है, बड़ी बहनों की तरह है आप मेरी। थैंक यू सो मच। आपके साथ मजाक में करती हूँ अपना समझ के। हाँ, थैंक यू सो मच। होते ही अपनों के साथ, बिल्कुल ऐसी बात है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। आप कोई टिप देना चाहोगे, कोई एडवाइस देना चाहोगे यंगस्टर्स को जो फील्ड में आना चाहती हैं? बस यही कि अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें और फोकस रहें अपने काम पे, और अल्लाह ताला आप सबके ख्वाब पूरे करें। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। नूर, थैंक यू सो मच। आप जल्दी से कोई, जितनी भी ख़वातीन हैं जिन्होंने ये आपकी सारा कुछ रेसिपी फॉलो की, कोई जल्दी से कोई की टिप देना चाहें कि जी ये ज़रूर होना चाहिए बनाते हैं? यही टिप देना चाहूँगी सुंदस कि जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है रेसिपी का, उसको अगर आप अच्छे से आप उसको टैकल कर लें या उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें कि उसका जो फ्लेवर है वो आपकी ओरिजिनल रेसिपी में पता चलना चाहिए। यानी स्पाइसेस वगैरह इतने मत ऐड कीजिए कि वो फ्लेवर्स जो हैं, जो ओरिजिनल आपकी इंग्रेडिएंट है उसका फ्लेवर जो है वो डाउन कर दें। उसका पता चलना चाहिए कि आप बेसिकली अगर ब्रोकली की बात करें तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रोकली, और उसका फ्लेवर पता चले ओरिजिनल फ्लेवर क्या है। यानी इसमें सॉल्ट इतना ना हो, पेपर इतना ना हो,
बिल्कुल सही, थैंक यू सो You're मच। welcome. और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच भाई, आप तो हैं ब्रंच एट होम, वीकेंड एट होम का हिस्सा हैं ही आप, सो फैमिली मेंबर हैं आप। थैंक यू सो मच ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा प्रोग्राम। अभी मैं ये नहीं बता रही कि किस हवाले से होगा, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कल क्या इंटरनेशनली हम जो है क्रिकेट के हवाले से होगा इंशाल्लाह प्रोग्राम, बिल्कुल सही। सो डोंट मिस आउट वीकेंड एट होम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से अच्छा, आपकी वो उधर ये बैठी हुई थी ना, मैं मुन्ना को कहने लगी थी गाना गा दे। नहीं, ये रिस्क नहीं मैंने लेना। लेकिन जाने से पहले फादिया की परफॉर्मेंस आ जाएगी। सारे चलते हैं ताकि वो आप शुरू करें फिर हम खड़े होंगे प्लीज। वो पता है क्या, वो थोड़ा माहौल बनता है उससे। नहीं, हम आएंगे, आप शुरू तो हुए। हाँ प्लीज जी। आपने नहीं भी कहा तो उन्होंने आ जाना। हाँ